Question is which of the following is true regarding fish technique? Fish technique जो होती है it detects and locates specific DNA sequence. ठीक है, fish is fluorescence in situ hybridization, abbreviated as FISH. It is a laboratory technique used to detect and locate specific DNA sequence on a chromosome. ठीक है, in this technique a full set of chromosomes from an individual is affixed to a glass slide and then exposed to a probe. A small piece of purified DNA tagged with fluorescent dye और उसके बाद उसको चेक किया जाता है. नेक्स्ट इज असेस द कंडीशन. इसमें HbS-Ag जो है वो नॉन रिएक्टिव है, anti-HbS इज रिएक्टिव, anti-HbC इज रिएक्टिव, HbE-Ag इज नॉट रिएक्टिव, anti-HbE इज रिएक्टिव एंड IgM एंटीबॉडीज आर नॉन रिएक्टिव. ठीक है, मतलब इसमें जितने भी एंटी वाली चीज़ें हैं वो रिएक्टिव हैं और बाकी रिएक्टिव नहीं है. सो इट इज़ अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन इन द पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड एन एक्टिव इन्फेक्शन. जिस बंदे के अंदर एक्टिव इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा वहाँ पे anti-HbS, anti-HbC और anti-HbE जो होगा वो रिएक्टिव होगा और उसके अलावा जो बाकी HbS एंटीजन वगैरह की फाइंडिंग्स होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती है. एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ डज द पैलेटल शेल्फ बिगिंस टू फ्यूज? एट 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ. जब 8 हफ्ते का बच्चा होता है तब पैलेटल शेल्फ जो है वो फ्यूज़ करना शुरू करते हैं. नेक्स्ट, अ मेल विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर X इज कॉमनली सीन इन व्हाट? देखो, मेल विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X उसमें कॉमनली टॉराडोंटिज्म दिखाई देता है. ठीक है, ना ही उसमें सुपरन्यूमरी टीथ ज़्यादा दिखाई देते हैं, ना ही टर्नर टूथ दिखाई देता है, ना ही डेंस इंडेंटे दिखाई देता है. उसमें टॉराडोंटिज्म जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर कॉपी X की रहती है जो XXY होता है, उसके अंदर टॉराडोंटिज्म ज़्यादा दिखाई देता है. नेक्स्ट एक इमेज दे रखी है जिसमें कि सारे दांत जो है वो एंड टू एंड कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ ये सीधा सीधा पूछ रहा है द टीथ आर इन विच सेट टीथ सेटिंग इन आर्टिकुलेटर. तो इट इज़ इन बैलेंस्ड ऑक्लूजन विद पोस्टीरियर टीथ इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्रोट्रूजन. जब प्रोट्रूड करेगा, और ये प्रोट्रूजन वाली इमेज बना कर दिखाई हुई है, तो प्रोट्रूजन पे सारे दांत जो हैं वो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. इट इज़ बैलेंस ऑक्लूजन. एक टाइप ऑफ सूचर है जो कि कॉमनली हम पोस्टीरियस में दे रहे हैं, प्रीमोलर के आगे दे रहे हैं. ठीक है, और एक सिंपली एक साइड से जो सूचर मटेरियल्स को डाला, दूसरी साइड से निकाला और इसको लॉक कर रहे हैं. तो विट व्हाट इज़ द एग्जांपल? किस चीज़ का एग्जांपल है? इट इज़ एग्जांपल ऑफ सिंपल लूप सूचर. ठीक है, नेक्स्ट 10-year-old बॉय कम्स टू डेंटिस्ट विद कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर ऑफ 1-1 एंड 1-2. ठीक है, एंटीरियर्स का फ्रैक्चर हो गया, इमेच्योर ओपन एपेक्स है, सीन इन 1-2 विद एब्सेस फॉर्मेशन. वाइटल टेस्टिंग ऑफ 1-1 एंड 1-2 प्रूव्स नेगेटिव. दोनों दांत जो है वो नॉन वाइटल हो चुके हैं. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द चाइल्ड? देखो, दोनों दांत नॉन वाइटल है लेकिन एक के लिए हम रीवैस्कुलराइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, जिसके नीचे एब्सेस नहीं बनी हुई है उसमें हम रीवैस्कुलराइजेशन कर सकते हैं, और जिसके अंदर एब्सेस बन चुकी है वहाँ पे हमें RCT करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको एक OPG दिया हुआ है, उसमें सिर्फ भटकाने के लिए OPG दिया हुआ है और पूछा है कि विच इज़ नॉट अ सक्सेसर फ्रॉम द गिवन OPG. तो जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होता है, परमानेंट फर्स्ट मोलर होता है, वो कभी भी सक्सेसर के अंदर नहीं गिना जाता. ठीक है, बाकी सारे दांत जैसे कि प्री मोलर्स हो गए, एंटीरियर्स हो गए, इंसाइजर हो गए परमानेंट, वो सक्सेसर के अंदर गिने जाते हैं. बट फर्स्ट मोलर इज़ नॉट अ सक्सेसर, सेकंड मोलर इज़ नॉट अ सक्सेसर, क्योंकि ये किसी और दांत के बाद नहीं आ रहे हैं, ये अपनी खुद एरप्ट कर रहे हैं अपनी जगह पे. सक्सेसर हम उसको बोलते हैं जो कि डेसिडस दांत के बाद उसके पीछे पीछे आ रहा होता है. कंसिडर द फॉलोइंग: ओडोंटोजेनिक केराटोसिस, कैल्सिफाइड फार्क्स सेरेब्राई, शॉर्ट मेटाकार्पल्स एंड लार्ज हेड सर्कमफ्रेंस. विच ऑफ दीज फीचर्स आर नॉट सीन इन निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा? इनमें से फीचर जो कि देखे जाते हैं निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर वो ओडोंटोजेनिक केराटोसिस है और कैल्सिफाइड फार्क्स सेरेब्राई है. ये दोनों फीचर देखे जाते हैं. ठीक है, लेकिन शॉर्ट मेटाकार्पल्स और एनलार्ज्ड हेड सर्कमफ्रेंस, short metacarpals or enlarged head circumference are not the features of nevoid basal cell carcinoma. Next, the ratio of standard deviation to mean is called as what? Standard deviation से mean की जो ratio होती है that is known as coefficient of variance. Okay, it is known as coefficient of variance. Next, Walder's ring does not involve what? Walder ring के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? Lingual tonsils होते हैं, pharyngeal tonsils होते हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं. 3 टॉन्सिल्स होते हैं: लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल. बट सब मैंडिबुलर नोड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन वाल्डेयर रिंग. सब मैंडिबुलर नोड नहीं होते. नेक्स्ट, द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय विच मसल? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द मसल दैट इज इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड. ठीक है, कौन सा मसल करता है? इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड. नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स आर एबल टू अटैच टू टूथ सरफेस एंड कंट्रीब्यूट टू प्लाक फॉर्मेशन. स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है वो अटैच कर जा रहा है टूथ सरफेस के साथ और कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लाक फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, बाय व्हाट? बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेक्राइड्स.
ठीक है, कैसे करता है? बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर हाउ मेनी डेज? प्लेटलेट सर्कुलेट करते हैं ब्लड के अंदर 6 to 7 डेज के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए वो सर्कुलेट करते हैं, उसके बाद वो अपने उनका डीजनरेशन हो जाती है प्लेटलेट्स की, मतलब 6 से 7 दिन की उसकी लाइफ होती है। नेक्स्ट, चाइल्ड विजिट्स टू यू व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ देयर इज अ कंप्लीट क्लेफ्ट इन द पैलेट। ठीक है, तो इस क्लेफ्ट की ट्रीटमेंट कितने महीनों पे करनी चाहिए? इस क्लेफ्ट की ट्रीटमेंट जो है वो 5 to 6 मंथ्स में हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, सम ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन कैप्सूल। पर्पस ऑफ कैप्सूल इन द बैक्टीरिया इज व्हाट? कैप्सूल का पर्पस क्या है बैक्टीरिया के अंदर? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। ठीक है, कैप्सूल का पर्पस है टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? स्ट्रीनस ब्रीदिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। स्ट्रीनस ब्रीदिंग रिप्रेजेंट्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिव मेंटालिस एक्टिविटी इज मोर कॉमन इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? हाइपर एक्टिव मेंटालिस एक्टिविटी जो होती है वो क्लास 2 डिव 1 में कॉमन होती है। क्लास 2 डिव 1 में कॉमन होती है हाइपर एक्टिव मेंटालिस। पेशेंट विजिट्स टू यू, उसके जो नीचे वाले दांत है, मैंडिबुलर दांत है, वो 2 दांत ऐसे लग रहे हैं कि एक ही साथ जुड़े हुए हैं। 2 दांत एक ही साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, एंटीरियर्स के अंदर। सो व्हाट इज इट एग्जांपल ऑफ? इट इज एन abnormality दैट इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन कहते हैं इसको। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स? देखो, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए उसमें ओरल हाइजीन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और क्रोल हेक्सिडिन माउथ वॉश का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है टू प्रिवेंट द वेंटिकुलर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन मिक्स्ड डेंटिशन एनालिसिस डज नॉट यूज मैंडिबुलर इंसाइजर्स? तनाका जॉनसन जो है वो इन्वॉल्व करता है मैंडिबुलर इंसाइजर्स को। मोयर्स एनालिसिस इन्वॉल्व्स मैंडिबुलर इंसाइजर्स। स्टैले कैर्बर इन्वॉल्व्स मैंडिबुलर इंसाइजर्स। ठीक है, हुकाबा ही एक ऐसा हमारे पास मिक्स डेंटेशन का एनालिसिस है, हुकाबा, जो कि मैंडिबुलर इंसाइजर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। हुकाबा मैंडिबुलर इंसाइजर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग डज नॉट ड्रेन इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग इट ड्रेन्स इनटू सेंट्रल, मार्जिनल एंड पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स। ठीक है, लेकिन वेंट्रल नोड्स में ड्रेन नहीं करती है। वेंट्रल में इट डज नॉट ड्रेन, इट ड्रेन्स इनटू सेंट्रल, मार्जिनल एंड पोस्टीरियर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसमें एस्बेस्टॉस जो है दैट इज लिंक्ड विद मेसोथेलियोमा ऑफ द लंग। एस्बेस्टॉस लिंक्ड विद मेसोथेलियोमा ऑफ द लंग। जो बेंजीन होता है इट इज लिंक्ड विद ल्यूकीमिया। बेंजीन इज लिंक्ड विद ल्यूकीमिया। द निकल इट इज लिंक्ड विद कार्सिनोमा ऑफ नेसोफैरिंक्स। निकल इज लिंक्ड विद कार्सिनोमा ऑफ नेसोफैरिंक्स। Benzidine is linked with carcinoma of bladder. Benzidine is linked with carcinoma of bladder. True microdontia of maxillary lateral incisor is called as what? True microdontia of maxillary lateral incisor is called as peglateral. क्या बोलते हैं इसको? Peglateral बोलते हैं. Next, which among the following tumors develop from odontogenic mesenchymal cells? इनमें से ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइमल सेल से कौन कौन ओरिजिनेट करता है? ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा जो है वो ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइम से ओरिजिनेट करता है, प्लस सीमेंटोब्लास्टोमा। ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा और सीमेंटोब्लास्टोमा ये दोनों ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइम से डेवलप करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन नहीं करते? ओडोंटोअमीलोब्लास्टोमा नहीं करता। ठीक है, एंड एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर नहीं करता। एओटी नहीं करता है और ओडोंटोअमीलोब्लास्टोमा नहीं करता है। नेक्स्ट, इंसिजन फॉर इमरजेंसी क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी इज गिवन एट व्हाट लेवल? इट इज गिवन एट द लेवल बिलो द थायरॉइड कार्टिलेज। ठीक है, इमरजेंसी क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी जब करते हैं तो बिलो द थायरॉइड कार्टिलेज हम इंसिजन देते हैं। नेक्स्ट, इन रिलेटिव एनाल्जेसिया मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड विद नाइट्रस ऑक्साइड इज हाउ मच? रिलेटिव एनाल्जेसिया में मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो सप्लाई की जाती है विद नाइट्रस ऑक्साइड वो होती है 20%। ठीक है, 20% आपको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देनी पड़ती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सप्लाई इज नीडेड फॉर द पेशेंट एडमिटेड टू ICU। अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन सिलेंडर? देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर सिंपल ब्लैक कलर का एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वाइट कॉलर होती है। ब्लैक कलर का सिलेंडर विद वाइट कॉलर, इट इज़ हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, कैरोटिड साइनस इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ व्हाट? कैरोटिड साइनस इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ओरिजिन होता है वहाँ पे कैरोटिड साइनस जो है वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट इंडिकेशन ऑफ SDF? सिल्वर डायमीन फ्लोराइड की कौन सी इंडिकेशन नहीं है? पहले कौन कौन सी इंडिकेशन है? अनकोऑपरेटिव पेशेंट, डेंटिनल केरीज है, इनामल केरीज है, वहाँ पे इट इज़ इंडिकेटेड। ठीक है, बट डीप केरीज विद साइन ऑफ पेनफुल पल्पाइटिस, अगर बहुत ही ज़्यादा डीप केरीज प्रेजेंट है विद साइंस ऑफ पेनफुल पल्पाइटिस, ठीक है, वहाँ पे SDF इज नॉट इंडिकेटेड। नेक्स्ट, द लाइट ब्लू कलर ऑफ एक्यूटेनर फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन हैज़ विच एंटीकोएगुलेंट?
इसके अंदर होता है सोडियम फ्लोराइड, लाइट ब्लू कलर वैक्यूटेनर के अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट 24-year-old ब्लीडिंग डिसऑर्डर पर्सन केम टू यू एंड गेव अ हिस्ट्री दैट हिज फादर एंड सिस्टर आर हैविंग द सेम ब्लीडिंग डिसऑर्डर, विच इज़ द मोस्ट लाइकली डिसऑर्डर? इट इज़ वॉन विलीब्रेंट डिजीज़। ठीक है, वॉन विलीब्रेंट डिजीज़ ज़्यादातर पूरी फैमिली में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है वॉन विलीब्रेंट फैक्टर की, दैट इज़ अ प्रोटीन दैट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। अब ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि मदर को नहीं है, ठीक है, फादर और सिस्टर को है लेकिन मदर को नहीं है। तो ये डिजीज़ जो है वो फादर से ट्रांसफ़र हो रही है, वॉन विलीब्रेंट डिजीज़। ठीक है, इट इज़ आंसर में हीमोफीलिया ए नहीं होगा, क्रिसमस डिजीज़ नहीं होगा, फैक्टर 10 डेफिशिएंसी नहीं होगा, इट इज़ अ वॉन विलीब्रेंट डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द ऑड्स रेशियो फॉर द फॉलोइंग। ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करनी है। डिजीज़ डिटेक्टेड इन 12 एक्सपोज्ड पेशेंट्स और डिजीज़ नॉट डिटेक्टेड इन 20 एक्सपोज्ड पेशेंट्स। एंड ऐसे पेशेंट जिनको एक्सपोज नहीं किया गया उनमें डिजीज़ 8 के अंदर डिटेक्ट की गई और डिजीज़ इज़ नॉट डिटेक्टेड इन 30 पेशेंट्स। तो ऑड्स रेशियो आती है 2.25। ऑड्स रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम एक्सपोज इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो डिजीज़ कितने में डिटेक्ट हो रही है मान लो, उसको ए मान लेते हैं, डिजीज़ नॉट डिटेक्टेड उसको मान लेते हैं बी, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको एक्सपोज नहीं किया गया उनके अंदर कितने लोगों के अंदर डिजीज़ आई उसको मान लेते हैं ए डैश, और जिनके अंदर डिजीज़ आई उनको मान लेते हैं बी डैश। ठीक है, सो ऑड्स रेशियो इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश। ठीक है, तो ये रफली आ जाता है 2.25 जो हमारा क्वेश्चन उसके लिए। ऑड रेशियो के बाद आती है बात रिस्क डिफरेंस के बारे में। मान लो हमारे पास एक्सपोज इंडिविजुअल में से आउटकम पॉजिटिव आया ए इंडिविजुअल में और बी में आउटकम नेगेटिव आया, फिर आया अनएक्सपोज इंडिविजुअल में से सी में पॉजिटिव आया और डी जो है वो हमारे पास आउटकम नेगेटिव आया, तो रिस्क डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें? रिस्क डिफरेंस विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। मतलब कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और इन दोनों का रेशो एक्सपोज्ड माइनस अनएक्सपोज्ड का रेशो जो है वो हमारे पास ये देता है रेंज। ठीक है, इट इज़ नोन एज रेंज फार्मूला। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्क फार्मूला। तो इस सेम डेटा के लिए जिसमें एक्सपोज है हमारे पास 12 और डिजीज जिनमें नॉट डिटेक्टेड थे 20, नॉट एक्सपोज की बात कर रहे हैं 8 और 30। ठीक है, इसमें सिंपल हमारे को रिस्क डिफरेंस पूछा है। रिस्क डिफरेंस विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 30। ठीक है, that will be equal to 0.16 approximately. Next, the leeway space of Nance is due to what? Leeway space of Nance is due to the space difference between the primary canines and the molars and their successors. ठीक है, प्राइमरी कनाइन से लेकर प्राइमरी जो मोलर है उनका स्पेस माइनस जो प्री मोलर्स का स्पेस आएगा और परमानेंट कनाइन और प्री मोलर का स्पेस आएगा उसको बोलते हैं लीवे स्पेस ऑफ नैंस। नैंस से कैसे याद रखेंगे? देखो, नैंस से हम याद रखेंगे कि हमारे जो पुराने वाले दांत हैं वो न्यू से रिप्लेस हो जा रहे हैं, दैट इज नैंस, leeway space of Nance. Next, which of the following could be the possible diagnosis for the given radiograph? रेडियोग्राफ इमेजिन करना, एक ओक्लूजल व्यू दिया है आपके पास, ठीक है, जिसमें लेटरल इंसाइजर के साथ साथ कैनाइन्स इरप्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट इम्पैक्टेड बट दे आर इरप्टिंग। ठीक है, सो आपने सिर्फ वही इरप्टिंग कैनाइन्स वाला ऑप्शन जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कैल्सिफाइड टिश्यूज ऑफ द टीथ? एक्टोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों कैल्सिफाइड टिश्यू ऑफ द टीथ को राइज देते हैं। ठीक है, उनको जन्म देते हैं, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म बोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी? फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी में पॉस्चर आ जाता है, स्वेटिंग आ जाता है, वेजोडाइलेशन आ जाता है। ठीक है, या तो आप पूरे हाथ वगैरह पैर वगैरह खोल के बैठो, दैट्स अ पॉस्चर। स्वेटिंग में पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, वेजोडाइलेशन होगी, तब भी हमारा फिजियोलॉजिकल बॉडी में से हीट लॉस होगा। ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है दैट इज पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो मेथड ऑफ हीट कंजर्वेशन का होता है। ठीक है, हीट लॉस का मेथड नहीं होता, हीट कंजर्वेशन का मेथड होता है, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू अ वायर इफ वी बेंड इट एट द रूम टेम्परेचर? अगर हम किसी वायर को बार बार बेंड करते हैं रूम टेम्परेचर में तो वो स्ट्रेन हार्डनिंग शो करना शुरू कर देती है। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग शो करने के बाद ये इतनी हार्ड हो जाती है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देती है। उसके बाद अगर हम इसे बेंड करने की कोशिश करेंगे तो इट विल ब्रेक। So any wire bent at the room temperature will show strain hardening. Next, an old patient with reduced mouth opening and a friable mucosa presents to you. What is the impression material of choice by you? Old patient है, reduced mouth opening है, friable mucosa है, तो वहाँ पे additional silicons लोगे और heavy body लोगे. Additional silicons along with heavy body. Next, condensation polymerization is seen in what? Condensation polymerization is seen in polysulfide. पॉलीसल्फाइड जो इंप्रेशन मटेरियल है उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच सरफेस इज इन्वॉल्व इन द केरीज? सबसे पहले
फर्स्ट सरफेस टू बी इन्वॉल्व इन द केरीज इज इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस. इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस जो होता है वो बक्कल, लिंगुअल और ऑक्लूजल सरफेस से पहले इन्वॉल्व होता है. ओके, कभी भी केरीज होती है तो. नेक्स्ट, केरियस इन्वॉल्वमेंट इन मीजियोबक्कल एंड डिस्टोबक्कल कस्प इज देयर इन मैंडिबुलर मोलर. व्हाट इज द आइडियल रेस्टोरेशन? मीजियोबक्कल कस्प गया हुआ है, डिस्टोबक्कल कस्प गया हुआ है, ठीक है, और पूरा मतलब 2 कस्प तो हमारे चले गए, तो आइडियल रेस्टोरेशन क्या रहेगी इसमें? ऑनली विल बी द आइडियल रेस्टोरेशन. फुल क्राउन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा हमें इनामल निकालना पड़ेगा. जो बाकी 2 कस्प बचे हुए हैं उनको भी हमें रिसेक्ट करना पड़ेगा अपने जो क्राउन प्रिपरेशन उसके लिए. पार्शियल क्राउन भी नहीं देते, इनले भी नहीं देते. ओनले इज़ द बेस्ट. अगर आपके पास मीजियोबक्कल कस्प और डिस्टोबक्कल कस्प चले गए, थ्रू एंड थ्रू चला गया मतलब, ठीक है, तो ओनले इज़ द बेस्ट थिंग. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज सीन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जब फोर्स अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट लीड्स टू टेंसाइल स्ट्रेन. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन लगता है. फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इज नोन एज स्ट्रेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स विल अंडरगो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंड्स? कॉपर, क्रोमियम, निकल. कॉपर, क्रोमियम, निकल वायर जो होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंड्स शो करने की ताकत रखती है. कॉपर, क्रोमियम, निकल. नेक्स्ट, व्हाट इज द इनहिबिटर दैट इज एडेड टू मिथाइल मेथैक्रिलेट मोनोमर? इनहिबिटर होता है हाइड्रोक्विनोन. इनहिबिटर क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन इज एन इनहिबिटर. नेक्स्ट, ऑल सिरेमिक्स लैमिनेट्स आर ल्यूटेड विद व्हाट? जितने भी सिरेमिक लैमिनेट्स होते हैं दे आर ल्यूटेड विद रेजिन सीमेंट. ठीक है, रेजिन सीमेंट एंड प्री हीटेड restorative resin composite may be used for luting laminate veneers. The main advantage of resin composite is that it has increased wear resistance, which could lead to better marginal performance and long-term stability. और इनकी polishing भी better होती है. Next, the majority of ceramics are luted by what? Ceramic laminates होते हैं majority में, वो resin cement से lute किए जाते हैं. ना ही RMGIC, ना ही composer, ना ही GIC. ठीक है, they are luted by resin cement. Next, a 9-year-old girl reported with Ellis class 3 fracture of upper anterior teeth after 24 hours with swelling and pain. What should be done? Cevex pulpotomy या फिर partial pulpotomy? That should be done. Cevex pulpotomy और partial pulpotomy should be done. Next, which is this instrument? एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है जिसमें आपको आइसोलेशन दिखाई गई है कॉटन से, ठीक है, और आप दांत के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को टच करके पता लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं. सो व्हाट इज इट? इट इज इलेक्ट्रिकल पल्प टेस्टर. ठीक है, दैट्स फॉर डायग्नोसिंग द वाइटैलिटी ऑफ द टीथ. नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्टेड आफ्टर 2 months of reimplantation of a bulged tooth. He was asymptomatic and the tooth was not mobile. On percussion, high pitch sound was there. Diagnosis is that what has happened? देखो, अगर हाई पिच साउंड हो गई है, कोई पेन नहीं है उसको, और एसिम्प्टोमेटिक है और दांत मोबाइल भी नहीं है, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन या फिर एंकालॉसिस जो है वो दांत के ऊपर हो चुकी है, अवल्स दांत के ऊपर हो चुकी है. नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अवल्स टूथ? बेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अवल्स टूथ जो है वो हैंक्स बैलेंस सॉल्यूशन होता है. ठीक है, बट इसमें आंसर दिया हुआ है वाया स्पैन. ओके, वाया स्पैन एक रिलेटिवली न्यूअर मटेरियल है जो कि कोल्ड ऑर्गन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन होता है. दैट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्ट टिश्यूज अलॉन्ग विद द वाइटल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जैसे कि PDL है टूथ के ऊपर लगा हुआ, तो वो उसका ऑस्मोटिक बैलेंस, उसकी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, उसका मेटाबॉलिज्म सब बैलेंस करके चलेगा वाया स्पैन. ओके, इस सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन सॉल्यूशन. यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन सॉल्यूशन, WISCONSIN सॉल्यूशन. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है दैट इज़ HBSS, हैंक्स बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, या फिर कोल्ड मिल्क यूज़ किया जाता है इन द रेगुलर प्रैक्टिस. बट द बेस्ट मीडियम बोला था इसने, बेस्ट मीडियम जो है वाया स्पैन है, उसके बाद HBSS है, हैंक्स सॉल्यूशन के बाद कोल्ड मिल्क है, कोल्ड मिल्क के बाद सलाइवा, पेशेंट्स ऑन सलाइवा जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है. नेक्स्ट, रेडियोग्राफ्स ऑफ अ चाइल्ड आर शोन टू यू. ठीक है, जिसमें चाइल्ड का जो है वो क्राउन जो है वो जा चुका है, ट्रॉमा की वजह से जा चुका है. ना ओपन एपेक्स इज देयर, उस पूरी रूट कैनाल को हमने फिल कर दिया है. ओके, RCT की पूरा फिल कर दिया. इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? ओपन एपेक्स को सील करने वाले प्रोसीजर को, विद MTO और बायोडेंटिन वट एवर वी हैव यूज्ड, इसको हम बोलेंगे एपेक्सिफिकेशन. ठीक है, बिकॉज होल ऑफ द कैनाल हैज बीन फिल्ड. नाउ द टीथ हैविंग सफर्ड सबलक्सेशन इंजरी, एक बच्चा है उसको सबलक्सेशन इंजरी हुई है, तो स्प्लिंटिंग कैसे करी जानी चाहिए? देखो, अगर सबलक्सेशन इंजरी हुई है तो स्प्लिंटिंग जो है वो सेमी रिजिड स्प्लिंटिंग की जानी चाहिए. ठीक है, सेमी रिजिड स्प्लिंटिंग से क्या होगा? रिलीफ ऑफ पेन तो होगा ही होगा, प्लस जो आपका दांत है उसको सपोर्ट भी मिलेगा थोड़ा बहुत, प्लस ये हीलिंग में, जो पेरियोडोंशियम की हीलिंग में, उसमें कोई भी
अफेक्ट नहीं डालेगा। जो सेमी रिजिड है वो पेरिडोन्शियम की हीलिंग को सपोर्ट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड दे दोगे तो पेरिडोन्शियम की हीलिंग जो है वो नॉर्मली नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत मोबिलिटी पेरिडोन्शियम के अंदर हमें चाहिए रहती है ताकि वो अपनी पोजीशन पे दांतों को अच्छे से हील करवा सके। नेक्स्ट 18 to 30 फ्लूटेड बर इज़ यूज फॉर व्हाट? 18-30 फ्लूटेड बर जो है दैट इज़ यूज फॉर फिनिशिंग, ठीक है। 18-30 बर इज़ यूज फॉर फिनिशिंग। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, chronic kidney disease, cancer, dementia and degenerative disorders are on the rise. There is highlights for need of palliative care. Which of the following statements are correct? पैलिएटिव केयर में क्या क्या चीज़ें करेक्ट रहती हैं? देखो, पेशेंट का कंफर्ट जो है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद मेन गोल जो होता है वो पैलिएटिव केयर में कि हम पेशेंट की जितनी बाकी लाइफ बची हुई है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ दीज डिजीज़, जैसे किडनी डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, डिमेंशिया हो गया, ठीक है, या बाकी कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं। Let's talk about palliative care. Palliative care is an approach that improves the quality of the life of the patient and their families facing the problems associated with the threatening illness. Through the prevention of the suffering by the means of early identification of impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical problems, psychological problems, spiritual problems, उनको डील करना होता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। WHO ने 2002 में पैलिएटिव केयर की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। पैलिएटिव केयर इज ऑल अबाउट रिलीविंग द सफरिंग एंड अचीविंग द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर दीज डिजीजेस, आफ्टर दीज डीजेनरेटिव डिजीजेस। ऑल ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय वन गोल ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है। पैलिएटिव केयर refers to enhancing the physical, psychological, emotional, social, spiritual and existential well-being of the patient and their families. की फीचर्स क्या रहते हैं पैलिएटिव केयर के अंदर? पैलिएटिव केयर में गोल और प्लान जो होते हैं वो बेस्ड अपॉन पेशेंट होते हैं, नॉट ऑन द कंडीशन। पैलिएटिव केयर में पेशेंट का कंफर्ट देखा जाता है, क्योंकि अब ठीक नहीं कर सकते उसको, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने इंप्रूव करनी है। तो गोल्स जो होते हैं वो बेस्ड अपॉन द पेशेंट होते हैं। दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइफ बट आर रिलेटेड टू डिक्रीजिंग ऑफ सफरिंग, ठीक है। हमें लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की कोई चीज़ नहीं करनी हो रही है, हम सिर्फ सफरिंग को कम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि जितने भी केयर गिवर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्लानिंग ऑफ द गोल, ठीक है। उन सबसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इट इज़ स्ट्रिक्टली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैलिएटिव केयर टीम। नो मेंबर ऑफ द स्टाफ, जूनियर सीनियर, शुड बी एक्सपेक्टेड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ पैलिएटिव केयर ऑन द जॉब। उनको पहले ही पैलिएटिव केयर की सारी चीज़ें जो है वो पहले से बताई होनी चाहिए। It is appropriate for all the patients with active, progressive, far advanced disease and not just the patients with the cancer. It neither hastens or nor postpones the death, but only improves the quality of life that the patient is going to live after that disease. ठीक है, उस डिजीज़ के साथ वो कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी रहा है उसी को ये फोकस में लेता है। नेक्स्ट, फॉर जिंजाइवल रिट्रैक्शन हाउ मच परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड? जिंजाइवल रिट्रैक्शन के लिए 10% एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है। 10% एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर जिंजाइवल रिट्रैक्शन। नेक्स्ट, अ CD wearer patient develops a habit of biting and chewing from anterior teeth only, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट? सिर्फ आगे से ही खाने को चबाएगा तो फ्लैबी टिश्यू हो जाएंगे इन द एंटीरियर मैक्सिलरी रीजन, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिजॉर्प्शन हो जाएगी, सारी फोर्सेस जो है वो एंटीरियर रीजन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से फ्लैबी टिश्यूज़ विल बी प्रेजेंट इन एंटीरियर मैक्सिलरी रीजन। इसीलिए हम CD wearer पेशेंट को बोलते हैं कि पूरे डेंचर से बराबर बराबर खाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसीजर इज शोन इन दिस इमेज बिलो? तो इस इमेज में हम जो है वो कास्ट को ऑल्टर कर रहे हैं। इट इज़ अ कास्ट ऑल्टर टेक्निक और ऑल्टर्ड कास्ट टेक्निक। Next, an old patient came to you with discomfort while wearing dentures and complaints of ineffective chewing. What is the cause of this? देखो, अगर इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन हो गया तो इनफेक्टिव चूइंग जो है वो होती है। द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कंप्लीट डेंचर्स कैन रिजल्ट इन जॉ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अब्रेजन ऑफ आर्टिफिशियल टीथ एंड रेजिडुअल रिजॉर्प्शन कॉजिंग एस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस एंड डिक्रीज इन द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म डेंचर वेरियर के अंदर देखा जाता है, तो वहाँ पे अगर आप वीडियो ठीक करते हैं तो वो अपनी चूइंग जो है वो ढंग से कर पाएगा। A completely edentulous patient has bilateral buccal exostosis. Bilateral buccal exostosis is there in the tuberosity region with undercut above them. Which of these things will you do for CD fabrication? CD fabrication के लिए आप क्या करोगे? अगर bilateral exostosis है of the bone, ठीक है, तो what will you do? You will surgically excise both the exostosis in the posterior region. ट्यूबरोसिटी रीजन पे दोनों एक्सोस्टोसिस जो है उसको आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी पाथ ऑफ एंट्री और पाथ ऑफ एग्जिट ऑफ डेंचर जो है वो बन सके। नेक्स्ट, द कर्व ऑफ विल्सन इज डिफाइंड एज व्हाट? द कर्व ऑफ विल्सन इज डिफाइंड एज इनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ, ठीक है।
जो इनवर्ड इंक्लिनेशन होती है पोस्टीरियर टीथ की, दैट इज नोन एज द कर्व ऑफ विल्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोस्थेसिस दैट इज शोन इन द इमेज बिलो। इस इमेज में आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है? इट इज़ अ कैनेडी क्लास 3 मॉड 1, ठीक है, बट प्रोस्थेसिस के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ कैनेडी क्लास 3 विद लैडर माइनर कनेक्टर। दो जो हमारे गैप्स हैं प्री मोलर और लास्ट मोलर के बीच में, उसके बीच में वी हैव गिवन अ लैडर माइनर कनेक्टर। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट साउंड स्पोकन बाय अ चाइल्ड। बायलेबियल साउंड जो होती है वो पहली साउंड होती है दैट इज स्पोकन बाय अ चाइल्ड। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फिनिश लाइन इज गिवन इन ऑल द सिरेमिक प्रोसेसेस। सिरेमिक प्रोसेसेस के अंदर, ऑल सिरेमिक प्रोसेसेस के अंदर शोल्डर इज गिवन एज अ फिनिश लाइन। शोल्डर ऑल अराउंड जहाँ तक हमने प्रिपेयर करना है दैट इज गिवन अराउंड द फिनिश लाइन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट लाइनर्स अंडर कंप्लीट डेंचर द प्रेशर ऑन द बेजल सीट शुड बी हाउ मच। देखो, जब हम सॉफ्ट लाइनर लगा रहे हैं तो बेजल सीट पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू कंडीशनिंग मटेरियल्स आर सॉफ्ट रिजिलियंट टेम्पोररी रीलाइनिंग मटेरियल्स which by reducing evenly distributed the stresses on the mucosa of the basal seat and have a rehabilitating effect on the unhealthy tissue and allow reversible conditions to return to the normal healthy states, ठीक है। According to the literature, due to the cushioning effect provided by the soft liners, less amount of forces are transferred to the underlying bone during various functions as compared to one without soft liners. The flexibility, resiliency and the shock absorbency of the resilient denture lining material help in impact reduction and distribution of the masticatory load to the ridge and the mucosa. नेक्स्ट एक इमेज में आपको फ्रेश एक्सट्रैक्शन साइट दिखाई गई है। उसमें पूछा कि बेस्ट पॉन्टिक डिज़ाइन फॉर दिस वुड बी व्हाट। इसके लिए बेस्ट पॉन्टिक डिज़ाइन विल बी ओवेट पॉन्टिक, ठीक है, जो कि कॉन्टूर्स ऑफ द सॉकेट को फॉलो करेगा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट कंपेयर्स और कोरिलेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू इंस्ट्रूमेंट विद द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट और द गोल्ड स्टैंडर्ड इज नोन एज व्हाट। इट इज़ नोन एज क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्राइटेरियन वैलिडिटी, जो हम नए इंस्ट्रूमेंट को गोल्ड स्टैंडर्ड से साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, गाइडिंग प्लेन हेल्प्स इन व्हाट। गाइडिंग प्लेन जो है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टेबल क्लैस्प रिटेंशन। क्या करवाता है? एक प्रिडिक्टेबल क्लैस्प रिटेंशन प्रोवाइड करवाता है गाइडिंग प्लेन। नेक्स्ट, स्कैमस कर्व में एस शेप्ड ग्रोथ कर्व कौन सी चीज़ के लिए देखा जाता है? जनरल बॉडी टिश्यू का जो ग्रोथ होता है दैट शोज अ एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इन द स्कैमस ग्रोथ कर्व, ठीक है। नेक्स्ट, बायलेटरल मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट इज सीन इन व्हाट। बायलेटरल मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट इज सीन इन चेरुविज्म। Cherubism is a familial, non-neoplastic, self-limiting fibro-osseous disease. Bilateral swelling of the jaws develop between 1 to 7 years of age. 1 to 5 years में ये ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब जो कि 1 to 5 years होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन रहती है। उसमें बायलेटरल सिमेट्रिक फाइब्रो-ऑसियस लीजन हो जाता है दैट इज लिमिटेड ओनली टू द मैंडिबल एंड इट इज़ चेरुविज्म। नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिफ्यूजन लिमिटेड बिकॉज ऑफ व्हाट। देखो, इट इज़ डिफ्यूजन लिमिटेड बिकॉज इट बाइंड्स वेरी एविडली विद हीमोग्लोबिन। एविडली का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हीमोग्लोबिन के साथ शो कर देती है, हाई बाइंडिंग एफिनिटी हो जाती है, जिससे सब्सटेंस इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि वो डिसोशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अब बाहर निकलेगी नहीं और आउटकम में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगी, जो ऑक्सीजन है अब उसको बाइंडिंग के लिए कोई साइट नहीं बचेगी, तो आरबीसी सारे यूज अप हो जाएंगे बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे कि पॉइजनिंग और डेथ हो जाती है लास्ट में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है। डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज होता है यहाँ पे। जब इंस्पायर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन तो इट रैपिडली एंटर्स द रेड ब्लड सेल्स एंड बाइंड्स एविडली टू हीमोग्लोबिन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। एज अ रिजल्ट देयर इज एसेंशियली नो इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड कर चुकी है आरबीसी के साथ। तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं करता है, तो ब्रेन को नहीं पता चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो रही बॉडी के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो उतना ही रहता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टेकन अप बाय द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड ये डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के उसको कम करती रहती है, ठीक है। अब एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि सारे जो आरबीसीज है वो कार्बन मोनोऑक्साइड टेकअप कर लेती है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर गैस एक्सचेंज है, मेम्ब्रेन गैस एक्सचेंज आरबीसीज के ऊपर, उसको रोक देती है। इसी के कंपैरिजन में जो बाकी गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये एग्जिबिट करती हैं परफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ये जब इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं, आरबीसी पे आती है, आरबीसी जहाँ पे इसको लेके जाएगा वहाँ पे रिलीज कर देगा और वहाँ से फिर ये दूसरी गैस उठा लेगा। द अपटेक ऑफ दीज गैसेज डिपेंड अपॉन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड फ्लो रादर देन डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये सारी गैसेज होती हैं वो ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही है कि
जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ को फ्लो कर रहा है। अगर टिश्यूज से लंग्स की तरफ फ्लो कर रहा है तो टिश्यूज से वो कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लंग्स की तरफ ले जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उसको छोड़ ही नहीं रही, आरबीसीज को छोड़ ही नहीं रही, तो वो अब ऑक्सीजन पहुँचा नहीं पाता टिश्यूज के पास और फाइनली डेथ कुड अकर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होती है दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये अकर करता है जब डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है इन द पल्मोनरी आर्टरी और इट्स ब्रांचेस बाय अ थ्रोम्बस दैट हैज ओरिजिनेटेड समवेयर एल्स इन द बॉडी, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होता है। तो थ्रोम्बस डेवलप करता है डीप वेन्स के अंदर, मोस्ट कॉमनली जैसे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहाँ डेवलप करेगा। जो थ्रोम्बस है वहाँ से निकल जाता है या फिर ब्रेक ऑफ कर जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जाके बैठ जाता है कहीं ना कहीं से। ब्लड सप्लाई जो अपनी ब्लड सप्लाई है, जो वेसल्स वगैरह हैं उसी से मूव करता है थ्रोम्बस कहीं पे भी जाके अटक जाता है। वेरी रेयरली दिस थ्रोम्बस कैन फॉर्म एम्बोलाइजेशन ऑफ अदर मटेरियल्स इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जैसे कि एयर का थ्रोम्बस बहुत कम बनता है, फैट का थ्रोम्बस बहुत कम बनता है, ट्यूमर सेल्स का थ्रोम्बस बहुत कम बनता है, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ पीई एंड डीवीटी कंबाइंड इज रेफर्ड टू एज वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। मतलब अगर हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेजेंट है प्लस डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट है तब इसको कंबाइंड हम कहते हैं VTE, दैट इज वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ही कॉमन कॉज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन दैट इज कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट, ठीक है। एसोसिएटेड ब्लड क्लॉट के साथ जो वेन की इन्फ्लामेशन होती है दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट, इन बायलेटरल पैरासिम्फाइसियल फ्रैक्चर्स ऑफ द मैंडिबल द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट मसल्स, ठीक है। देखो बायलेटरल सिम्फाइसिस मतलब है कि कैनाइन टू कैनाइन हमारे पास फ्रैक्चर हो चुका है मैंडिबल का। अब ये सारा जो सिस्टम है, सारा जो एंटीरियर जो पोर्शन है, फ्रैक्चर्ड पोर्शन है, वो पीछे को डिस्प्लेस हो जाएगा इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली। क्यों? क्योंकि तीन मसल्स यहाँ पे पुल कर रहे हैं, डाइगैस्ट्रिक, जीनियोहायोइड एंड जीनियोग्लॉसस, ठीक है। और डाइगैस्ट्रिक की भी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, जीनियोहायोइड और जीनियोग्लॉसस ये पीछे को पुल कर रहे हैं, इसकी वजह से वो पीछे को डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, पोर्सिलिन लैमिनेट्स गेट मैक्सिमम रिटेंशन थ्रू व्हाट? पोर्सिलिन लैमिनेट्स को मैक्सिमम रिटेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सबसे पहले एसिड एचिंग रहती है, रेजिंग बॉन्डिंग एजेंट आपको यूज़ करने हैं, सिलेन्स आपको यूज़ कर सकते हो, रेस्टोरेशन फुली पॉलिश होनी चाहिए और मैक्सिमम रिटेंशन के लिए आपका कॉम्पोजिट रेजिन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स इन पोर्सिलिन वेनियर बॉन्डिंग। फर्स्ट, इंस्पेक्ट द इनर सर्फेस ऑफ द वेनियर्स, एग्जामिन द वेनियर्स to ensure that they are free from any defects or irregularities. सेकेंड स्टेप में क्या करते हो आप? अल्ट्रासोनिकेट करते हो। फर्स्ट आप इंस्पेक्ट करोगे, दूसरे में आप अल्ट्रासोनिकेट करोगे। अल्ट्रासोनिकेट विद इथेनॉल, ठीक है। अल्ट्रासोनिकेट करोगे इथेनॉल के साथ 5 मिनट के लिए एंड रिमूव देम एंड इंश्योर देन दैट दे आर कम्प्लीटली ड्राई। उसके बाद आप सीलेन अप्लाई करोगे, ठीक है। प्रायर टू ट्राइंग ऑफ द विनियर्स अप्लाई 2 coats ऑफ प्री हाइड्रोलाइज सीलेन टू द इनर सर्फेस, ठीक है। इसके बाद वार्म एयर यूज़ करनी है टू ड्राई द सीलेन फॉर 60 सेकेंड्स। फिर उसके बाद ट्राइन करोगे विनियर्स को। असेस द फिट एंड एस्थेटिक्स बाय प्लेसिंग द विनियर्स ऑन द टीथ। मेक श्योर दैट एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अगर करनी है तो वो आप कर दो पहले ही। फिर करना है आपने प्रिपेयर द विनियर। कैसे प्रिपेयर करोगे? जो क्लीन ड्राई विनियर्स होते हैं उसमें थिन कोट ऑफ हेमा फ्री बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है, HEMA फ्री, हेमा फ्री बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है, ठीक है। एच द टूथ सरफेस, टूथ सरफेस को एच किया जाता है विद द एसिड जेल, फॉस्फोरिक एसिड जेल, ठीक है। 20 सेकेंड या उससे कम आप कर सकते हो। रिंस ऑफ करोगे थॉरली और एसिड के बाद आप उसको बॉन्डिंग एजेंट लगाओगे। बॉन्डिंग एजेंट को यू विल अलाउ इट टू ड्राई, ठीक है। बॉन्डिंग एजेंट को आप ड्राई होने के लिए छोड़ोगे 2 मिनट के लिए। खुद ड्राई होना है, उसको ज़्यादा हवा नहीं मारनी है। इट शुड बी अ स्मॉल थिन लेयर। ब्रश से, माइक्रो ब्रश से आप उसको घिस दो पूरे दांत के ऊपर, बट अलाउ इट टू ड्राई। उसके बाद यू विल लोड द कॉम्पोजिट रेजिन, that is flowable composite resin onto the veneer and load it onto the जो आपका prepared tooth है, ठीक है। उसके बाद you will cure it और एक्स्ट्रा जितना भी होगा उसको निकाल के उसके बाद you will polish the total restoration। नेक्स्ट, एक चाइल्ड आपके पास आ रहा है जिसके एंटीरियर इंसाइजेस पे जो इनामल है उसके ऊपर केरियस लीजन शुरू हो गया। सो टाइप ऑफ ECC वुड बी व्हाट? इट इज़ अ मॉडरेट टाइप ऑफ ECC, ऑलराइट। ECC क्लासिफिकेशन वाइन ने दी थी, WYNE ने दी थी बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ द एटियोलॉजी, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट आइसोलेटेड केरियस लीजन्स होते हैं। टाइप 2 में क्या रहता है कि मॉडरेट टू सीवियर लीजन्स होते हैं। टाइप 3 में सीवियर टू एक्सट्रीम लीजन्स होते हैं, ठीक है। ECC क्लासिफिकेशन बाय जॉनस्टन एंड मेसनर बेस्ड ऑन द पैटर्न। टाइप 1 में लीजन जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल डिफेक्ट, जैसे कि पिट एंड फिशर लीजन होगा। डिफेक्ट्स होंगे विद हाइपोप्लेजिया,
ठीक है। टाइप 2 बाय जॉन्स्टन एंड मेस्टर में क्या होता है कि स्मूथ सरफेस लीजन आ जाते हैं, लिंगुअल लीजन, अप्रॉक्सीमेट मोलर लीजन आ जाते हैं। टाइप 3 में क्या रहता है कि रैम्पेंट कैरीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब 14 आउट ऑफ 20 दांत मान लो, जो पूरे प्राइमरी डेंटिशन है उसमें से मैक्सिमम दांत 20 दांत एरप्ट हुए, तो उसमें से 14 दांत जो हैं वो एटलीस्ट इंक्लूड हो चुके हैं in the caries process, that is known as type C, type 3 ACC और rampant caries. Carotid artery bifurcates at what? Carotid artery जो है वो bifurcate करती है at the level of thyroid cartilage, ठीक है। जो common carotid artery होती है it ascends under the level of C4 vertebrae posteriorly and upper border of thyroid cartilage anteriorly. C4 level posteriorly और upper border of thyroid cartilage anteriorly. There it enlarges into the carotid sinus before bifurcating into external carotid artery and internal carotid artery. The carotid bifurcation is anatomically and surgically important landmark as it is involved in variety of physiological and pathological processes. तो हमारा आंसर है at the level of thyroid cartilage. Next, the ratio of polymer to monomer in a cold cure resin is how much? Polymer to monomer की रेशियो जो होती है वो दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, फर्स्ट इज बाय वॉल्यूम एंड सेकंड इज बाय वेट। 3:1 रेशियो होती है बाय वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज पॉलीमर टू मोनोमर की रेशियो, जो आपका पाउडर है वो 3 आएगा और मोनोमर जो आपका लिक्विड है वो 1 आएगा, ठीक है। पॉलीमर टू मोनोमर की रेशियो होती है 3:1 बाय वॉल्यूम और 2.5:1 होती है बाय वेट, ठीक है। अगर 2.5 यूनिट्स आपका पाउडर है तो 1 यूनिट आपका लिक्विड होगा। Let's go with the theory. The accepted polymer monomer ratio is 3:1 by volume, which yields approximately 6% volumetric shrinkage. ठीक है, 6% volumetric shrinkage शो करता है. This provides sufficient monomer throughout the wet polymer particles, but does not contribute to excess monomer that would lead to increased volumetric shrinkage. देखो जितना जितना मोनोमर आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होगा तो पूरा जो आपका काम है वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। सो 3:1 की जो रेशो हम यूज़ करते हैं उसमें 6% वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमारी आइडियल होती है, ठीक है। सो इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट दैट वी गो टू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट इज़ 9, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फूड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। फैट्स की होती है 9 सबसे ज़्यादा, फिर आती है प्रोटीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4 और कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इंजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज व्हाट? एक्सेस ऑफ इंजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जो भी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। Next, the ingested carbohydrates enter the bloodstream primarily as glucose after digestion by the gastrointestinal enzymes and transport across the luminal and basolateral membranes of the intestinal epithelium by sodium-linked GLUT2 transporters. ठीक है, किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? By sodium-linked facilitative GLUT2 glucose transporters. In animal tissues, carbohydrates are stored as glycogen. Animals में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं as glycogen. A branched polymer of glucose with a mixture of alpha 1,4 and 1,6 alpha linkages between the glucose units, ठीक है। हमने सिंपल सी बात की कि प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दो प्लेसेस जहाँ पे एनिमल के अंदर स्टोर होते हैं वो कौन सी होती हैं? पहली चीज़ आ जाती है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होंगे प्लस मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट इनामेलोमा, ट्रू स्टेटमेंट इज व्हाट? इनामेलोमा जो होता है इट इज़ अ ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग एडहेरेंट टू द टूथ स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एडहेरेंट टू द टूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इनामेलोमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनामल नॉड्यूल, इनामल ड्रॉप और इनामल पर्ल। इनामल नॉड्यूल, इनामल ड्रॉप या फिर इनामल पर्ल उसको बोलते हैं। It is a small focal excessive mass of enamel on the surface of the tooth which is formed by a group of misplaced ameloblast. Enameloma जो है वो misplaced ameloblast की वजह से बनता है। It is commonly found in the region of bifurcation or trifurcation of the roots or on the surface of near the CEJ. Near the CEJ ज़्यादातर बनता है, ठीक है। या तो बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन के रीजन पे बनेगा या फिर नियर द सीजे ज़्यादा बनता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इनामेलोमा इज द मैक्सिलरी मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायलेटरल मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट इज सीन इन वेयर? बायलेटरल मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट इट इज सीन इन चेरुबिज्म. Cherubism is familial, non-neoplastic, self-limiting fibro-osseous disease.
It is a type of autosomal acquired condition. Bilateral swelling of the jaws develop between 1 and 7 years of age, and it is commonly characterized by bilateral and symmetric fibro-osseous lesions that are limited onto the mandible. Next, cavernous sinus thrombosis is due to infection of what? Cavernous sinus thrombosis is due to the infection of pterygoid plexus. ठीक है, pterygoid plexus से वजह से cavernous sinus thrombosis होता है. Infectious cavernous sinus thrombosis result from the progression of the facial infections through facial vein or the pterygoid plexus of veins. इससे कहाँ जाएगा? सीधा cavernous sinus में जाएगा through the superior ophthalmic vein. ठीक है, और वहाँ पे बना देगा cavernous sinus thrombosis. Next, leeway space is what? Leeway space is the combined mesiodistal width of permanent canines and premolars that is usually less than that of the deciduous canines and first and second molar. ठीक है, मतलब लीवे स्पेस ऑफ नैंस जो होता है कि हमारे जो न्यू दांत जो आ रहे होते हैं, न्यू दांत जो आएंगे, जो परमानेंट नए दांत आएंगे, उनका कंबाइंड स्पेस जो होता है वो लेस होता है रादर देन जो हमारा कंबाइंड स्पेस है ऑफ प्राइमरी टीथ, दैट इज प्राइमरी कैनाइन एंड प्राइमरी मोलर्स. ठीक है, दैट इज द टोटल स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द रिकमेंडेड मार्जिन फॉर लैमिनेट वेनियर्स इज व्हाट? रिकमेंडेड मार्जिन फॉर लैमिनेट वेनियर इज शैम्फर. ठीक है, पीछे हमने एक और बात की थी, पीछे हमने शोल्डर की बात की थी किसी और चीज़ में. ठीक है, जो सिरेमिक वाला था उसमें शोल्डर की बात की थी, बट लैमिनेट के लिए वी गो फॉर शैम्पर. ठीक है. नेक्स्ट, लीथल डोज ऑफ SDF सिल्वर डायमीन फ्लोराइड इज हाउ मच? सिल्वर डायमीन फ्लोराइड की लीथल डोज इज 520 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट. ठीक है, 520 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट इज द लीथल डोज ऑफ सिल्वर डायमीन फ्लोराइड. नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लोराइड कंटेंट ऑफ सिल्वर डायमीन फ्लोराइड? फ्लोराइड कंटेंट सिल्वर डायमीन फ्लोराइड के अंदर 48,000 पार्ट्स पर मिलियन होता है. 48,000 पार्ट्स पर मिलियन. अकॉर्डिंग टू AAPD, सिल्वर डायमीन फ्लोराइड इज कलरलेस लिक्विड विद अ pH ऑफ 10. 24.4 to 28.8% होता है इसके अंदर. 253 to 870 पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम्स ऑफ सिल्वर होती है, और फ्लोराइड इज 5 to 5.9%, दैट इज 44,800 पार्ट्स पर मिलियन होता है. 44,800 parts per million, and it could range up to 48,000 parts per million. ठीक है, और उसमें अमोनिया कंटेंट इज 7 to 9% होता है अमोनिया. नेक्स्ट, द कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू व्हाट? कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू बिलीरुबिन. ठीक है, बिलीरुबिन की वजह से बाइल का येलोइश कलर आता है, जो कि येलोइश वाटरी फ्लूइड होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. बाइल जो होता है येलोइश वाटरी फ्लूइड होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. द कलर ऑफ द बाइल इज ड्यू टू द पिगमेंट्स, that is bilirubin and biliverdin, that are produced by the breakdown of dead or worn out red blood cells. A young patient got porcelain lamination done for anterior teeth, and he reports to you after 2 to 3 days of cementation with a chief complaint of sensitivity. What can be the possible reason? Improper finishing और micro leakage जो होता है वो proper reason होता है इसके लिए. SDF commonly used in dentistry is how much percentage? SDF silver diamine fluoride जो dentistry में use किया जाता है, that is 38% silver diamine fluoride to be used biannually in the cavitated caries lesions. Okay. Next, false about aluminum sulfate is what? Aluminum sulfate. ठीक है, अल्यूमिनियम सल्फेट के लिए ट्रू क्या क्या चीज़ है? ये गुड टिश्यू डिस्प्लेसमेंट करता है, इट हैज़ गुड वर्किंग टाइम. ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स लेस हीमोस्टैसिस दैन एपिनेफ्रिन, एंड इट प्रोवाइड्स लेस टिश्यू डिस्प्लेसमेंट दैन एपिनेफ्रिन. ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है. अब गलत क्या था कि इन्होंने गलत ऑप्शन में लिखा था कि इट प्रोवाइड्स मोर टिश्यू डिस्प्लेसमेंट दैन एपिनेफ्रिन. वो एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो कम टिश्यू डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है दैन एपिनेफ्रिन. नेक्स्ट, एन इमेज इज गिवन जिसमें कि आपका फ्लैप रेज हुआ है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्ड मोलर. ठीक है, वहाँ पे आप लिंगुअल स्प्लिट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस लिंगुअल स्प्लिट का नाम बताना है. इट इज़ केस्ली फ्रायर, KELSEY, कैल्सी फ्रायर, सॉरी. ठीक है, कैल्सी फ्राई लिंगुअल स्प्लिट बोन टेक्निक. ओके, कैल्सी फ्राई लिंगुअल स्प्लिट बोन टेक्निक. Okay. Next, maximum vascularity in the nerve supply is seen in what? Maximum vascularity और nerve supply 4 ऑप्शन दिए हैं: फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क, रेट्रोडिस्कल टिश्यू और टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट. तो रेट्रोडिस्कल टिश्यू के अंदर मैक्सिमम वैस्कुलैरिटी और मैक्सिमम नर्व सप्लाई देखी जाती है रेट्रोडिस्कल टिश्यू के अंदर. नेक्स्ट, 5-year-old child treated 2 months ago with for mandibular fractures. Okay, what is required to confirm bone healing? एक 5 साल का बच्चा है, उसको 2 महीने पहले आपका मैंडिबल फ्रैक्चर को आपने ट्रीट किया है, तो आपको बोन हीलिंग को कंफर्म करने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा? OPG करना है आपने. ठीक है, फॉर एवरी 2 months फॉर 1 year,
1 साल के लिए हर 2 महीने बाद आप ओपीजी करोगे और उसको इवैल्यूएट करोगे कि कितनी बोन जो है वो जुड़ी है, कितनी नहीं जुड़ पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल बाय पेरियोडोंटल फाइबर्स लीड टू फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेसल्स व्हिच इज occluded बाय intervening periodontal fibers. Fluid dynamic theory was given by who? जो फ्लूइड डायनामिक थ्योरी थी वो ये ऊपर जो डेफिनेशन है वो फ्लूइड डायनामिक थ्योरी की है। दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल बाय पेरियोडोंटल फाइबर्स लीड टू द फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है, दैट इज occluded बाय intervening periodontal fibers. It was given by Bien, BIEN. यहाँ जो वर्ड एंटवाइनिंग है उसका मतलब होता है कि ट्विस्टिंग टुगेदर या फिर रैपिंग आउट टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट अ फीचर ऑफ अनग इज व्हाट? अनग में आपके पास रिसेशन देखी जाती है, बोन लॉस देखा जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट देखा जाता है अनग में, लेकिन अनग में पॉकेट फॉर्मेशन इज नॉट सीन। नो पॉकेट फॉर्मेशन इज सीन इन अनग। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन, मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन की बात है, करेक्ट लाइन ऑफ इम्प्लांट प्लेसमेंट इज व्हाट? जो इंटर इम्प्लांट डिस्टेंस है दैट शुड बी 3 मिलीमीटर्स, ठीक है, 3 मिलीमीटर होना चाहिए इंटर इम्प्लांट प्लेसमेंट फॉर मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन। ये करेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी थी कोई भी। नेक्स्ट, सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस इज मेनली कंपोज ऑफ व्हाट? सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस में कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है। इट इज मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सुप्राजिंजाइवल इज कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, एवरेज एनुअल क्रेस्टल बोन लॉस अराउंड इम्प्लांट आफ्टर फर्स्ट ईयर इन फंक्शन इज हाउ मच? एवरेज एनुअल बोन लॉस अराउंड द इम्प्लांट after first year of function, it should be less than or equal to 0.1 mm, ठीक है, less than equal to 0.1 mm तक मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोसर्जरी में जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रोसर्जरी में रोटेटिंग स्पीड इज फ्रॉम 1.5 to 7.5 मिलियन मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 1.5 से 7.5 मिलियन मेगाहर्ट्ज तक होती है रोटेटिंग स्पीड। नेक्स्ट, एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जिसमें 3 डॉट्स बने हुए हैं और आगे एक कंघी जैसा कटिंग सरफेस बना हुआ है। इट्स अ पीजो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इट? इट इज़ अ पीजो इंसर्ट। इसको क्या बोलते हैं? पीजो इंसर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा, हाफ लाइफ कितनी होती है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के अंदर हाफ लाइफ जो होती है दैट इज फ्रॉम 2 to 3 मिनट्स, ओके। TGF बीटा की हाफ लाइफ होती है 2 to 3 मिनट्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स आर रिलीव्ड बाय व्हाट? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स आर रिलीज्ड बाय अल्फा ग्रैन्यूल्स, okay. Platelet derived growth factors are released by alpha granules. Next, bioactive glass contain all except what? Bioactive glass के अंदर phosphate होता है, सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द बायोएक्टिव ग्लास, बट हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज नॉट प्रेजेंट। क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती? जो चौथा ऑप्शन है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट नहीं होता बायोएक्टिव ग्लास के अंदर, ओके। नेक्स्ट, local drug delivery agent containing tetracycline is also known as by the जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम होता है लोकल ड्रग डिलीवरी एजेंट का कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन इज एक्टिसाइड, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन का ब्रांड नेम एक्टिसाइड। नेक्स्ट, नॉट यूज इन अंडरकट इंट्राओरली इज व्हाट? फास्ट सेट POP को हम यूज नहीं करते इन द अंडरकट्स इंट्राओरली क्योंकि वो फंस जाएगा फिर अंदर ही। Fast set POP will not be used. Irreversible hydrocolloids can be used. Additional silicons can be used. Temporary filling materials can be used. But fast set POP will never be used. ठीक है। Next, false about polymethyl methacrylate. False about PMMA is what? PMMA में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है that is 20 megapascal. ठीक है। PMMA में टेंसाइल स्ट्रेंथ is 20 megapascal. It is false. तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? हार्डनेस जो होती है वो 18 से 20 नूप हार्डनेस नंबर के अंदर आती है ऑफ PMMA। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2.5 GPa, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2.5 GPa। केमिकली स्टेबल होता है 260 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। पॉलीमिथाइल मेथाइक्रिलेट इज केमिकली स्टेबल एट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ अ रेड मॉडलिंग प्लास्टिक वैक्स इज हाउ मच? मेल्टिंग टेम्परेचर रेड मॉडलिंग प्लास्टिक वैक्स का जो होता है दैट इज 55 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड। रेड मॉडलिंग प्लास्टिक वैक्स 55 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट कर जाती है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज ब्रिटलनेस। इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो बियॉन्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चरिंग इज नोन एज ब्रिटलनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ प्रोसेसिंग वैक्स? देखो 3 वैक्सेस जो हैं यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो यूज करते हैं। यूटिलिटी वैक्स इज used as a processing wax, boxing wax is used as a processing wax, sticky wax is used as a processing wax, but casting wax is not used as a processing wax, okay. Casting wax is not used as a processing wax.
Next, the metal ceramic crown in lingual chamfer fits on the die but remains open intraorally on tooth by 0.3 millimeters. The best way to proceed from this situation is what? आपको रीमेक करना है इम्प्रेशन और रीमेक क्राउन बनाना है, दोबारा क्राउन बनाना है. क्यों? क्योंकि शैम्फर जो है वो फिट नहीं कर पा रहा और वो ओपन है अपने मार्जिन से इंट्राओरली बाय 0.3 mm, जो कि फाइनल अगर आप रेस्टोर कर दोगे तो वो दिक्कत देगा ही देगा. सो यू हैव टू रीमेक एन इम्प्रेशन एंड रीमेक द क्राउन. JR or jaw relations on edentulous raised maxillary cast articulated with face bow. Now we are planning to increase the vertical dimension by 4 millimeters. How we will do to increase the vertical dimension by 4 millimeters? देखो आपको नया JR लेना पड़ेगा अगर आपका vertical dimension beyond 4 millimeters या 4 millimeter तक चला गया, खराब हो गया, तो ये 1-2 मिलीमीटर भी गया तब भी आपको वर्टिकल डायमेंशन भी लेना पड़ेगा दोबारा. नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ करेक्टिंग इंटरफेरेंस इज व्हाट? इंटरफेरेंस को कैसे करेक्ट किया जाता है, उसकी सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले बैलेंसिंग की जाती है इंटरफेरेंस के लिए, फिर वर्किंग जो साइड है उसको चेक किया जाता है, फिर प्रोट्रूसिव मूवमेंट चेक की जाती है. बैलेंसिंग इज द फर्स्ट थिंग, फिर वर्किंग कस्प जो है उनको चेक किया जाता है, फिर प्रोट्रूसिव मूवमेंट में बीच में अड़ तो नहीं रहा, ठीक है, वो चेक किया जाता है. सो सीक्वेंस विल बी बैलेंस्ड or balancing, then working, and then protrusive movements. For every 1 millimeter retraction, the space required is how much? For every 1 millimeter retraction, the space required is 2 millimeters. ठीक है, हर 1 मिलीमीटर रिट्रैक्ट करने के लिए आपको स्पेस जो है वो 2 मिलीमीटर रिक्वायर्ड चाहिए रहता है. नेक्स्ट, वायर फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट? वायर फ्लेक्सिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय लेंथ, इंटर ब्रैकेट डिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो वायर का क्रॉस सेक्शन है, इंटर ब्रैकेट डिस्टेंस है और लेंथ है, ये वायर की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. नॉट अफेक्टेड बाय ब्रैकेट प्रिस्क्रिप्शन. आप कौन सा ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो उससे वायर की फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, 7-year-old चाइल्ड डेवलप्स एंटीरियर सिंगल टूथ क्रॉस बाइट. एंटीरियर सिंगल टूथ की क्रॉस बाइट हुई है 2-1 की, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट आपको इमीडिएट करनी है, उसी टाइम आप स्पेस मेंटेनर या फिर जो एक्सपैंडिंग अप्लायंस है कुछ भी दो, बट एंटीरियर टूथ की क्रॉस बाइट को उसी टाइम 7 साल के बच्चे में आपको ठीक करना है, बिकॉज उस टाइम वो डेवलपिंग स्टेज पे है. द फॉलोइंग इमेज शोन बिलो इज व्हाट? इट इज़ काबायाशी हुक. ठीक है, इसको देखो, ये ऊपर से हुक चल रहा है, नीचे एक स्क्वायर जैसा बन रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे जाके एक के बना रहा है लगभग. ठीक है, नीचे जाके एक के जैसी शेप बना रहा है. इट इज़ काबायाशी हुक. नेक्स्ट, इमेज ऑफ अ चाइल्ड इज गिवन, उसका ऑक्लूजन दे रखा है. ठीक है, ऑक्लूजन इज एंड ऑन ऑक्लूजन. ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सी टेंडेंसी किस ऑक्लूजन की सबसे कम होगी. यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्लास 2, क्लास 1, बायमैक्स प्रोट्रूजन और एंगल्स क्लास 3. देखो, एंगल्स क्लास 3 का बनना सबसे ज़्यादा कम टेंडेंसी रहेगी फॉर अ एंड ऑन ऑक्लूजन. ठीक है, क्लास 2 में भी जा सकता है, माइनर क्लास 2 में, क्लास 1 में तो जाएगा ही जाएगा अगर नॉर्मल ग्रोथ होती है, और बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन भी हो सकता है. बट एंगल्स क्लास 3 इज लीस्ट probable occlusion in the final step. Next, a diagram of mixed dentition is given. Which of the following is not a succedaneous tooth? देखो, हमेशा याद रखना, जब भी not a succedaneous tooth की बात आती तो हमारे मोलर्स ही succedaneous tooth नहीं होते, बाकी सारे प्रीमोलर तक दांत जो हैं वो हमारे deciduous dentition के बाद आ रहे हैं, so they are succedaneous tooth. तो 1-6 that is first molar, उसके बाद से सारे दांत are not a succedaneous tooth. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस द मेजरमेंट ऑफ लोअर इंसाइजर्स इज डन? देखो, मेजरमेंट ऑफ लोअर इंसाइजर्स जो होती है वो मोयर्स एनालिसिस के अंदर किया जाता है, स्टेली क्रैबर एनालिसिस के अंदर किया जाता है, तनाका जॉनसन एनालिसिस के अंदर किया जाता है. मोयर्स के अंदर, स्टेली कर्बर एनालिसिस के अंदर और तनाका जॉनसन एनालिसिस, तीनों के अंदर किया जाता है ये एनालिसिस. ठीक है, लेकिन लोअर इंसाइजर्स को हम मेजर हुकाबा एनालिसिस में नहीं करते, हुकाबा में नहीं करते मेजर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बीटा टाइटेनियम? ठीक है, बीटा टाइटेनियम के पास ट्रू वेल्डेबिलिटी होती है, बायोकम्पैटिबिलिटी हाई होती है, हाई फॉर्मिडेबिलिटी होती है. दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर बीटा टाइटेनियम. बट बीटा टाइटेनियम लेस रेजिस्टेंस क्या टू फ्रिक्शन शो करेगा, ये गलत स्टेटमेंट होगी. ठीक है, बीटा टाइटेनियम की बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है, तो उसे लेस रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शन बोलना गलत रहेगा. इट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The correct statement is beta titanium shows high resistance to friction. Next, which is chin is not seen in what? ठीक है, which is chin मतलब यही जो जादूगरनी की चिन्ह होती है. ठीक है, पुराने जो कार्टून वाली विच वाली चिन्ह जो है वो किस में नहीं दिखा देती. ठीक है, सो इट इज नॉट सीन इन इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन. अगर वर्टिकल डायमेंशन इंक्रीज कर देंगे तो चिन्ह नीचे को शिफ्ट कर जाएगी, सो इट विल नॉट अपीयर टू बी सिमिलर टू अ चिन्ह ऑफ अ विच. ठीक है, बट अगर टॉसिस ऑफ मेंटालिस मसल हो गया, ठीक है, मेंटालिस मसल ड्रूप कर रहा है, तब वहाँ पे हमें दिखाई देती है. लॉस ऑफ मटेरियल अटैचमेंट हो गया इन दिस रीजन, एंटीरियर मैंडिबुलर रीजन, तब विच इज चिन्ह दिखाई देती है. लॉन्ग टर्म ईडेंचुलसनेस है
ऑन द पेशेंट एंड विच इज विदाउट डेंचर, तो वहाँ पे विचेस चिन्ह दिखाई देती है। नेक्स्ट 1830 फ्लूट बर इज यूज फॉर व्हाट? 1830 फ्लूट बर इज यूज फॉर फिनिशिंग। क्या किसके लिए यूज होता है? फिनिशिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट मल्टीपल डीप कैरियस लीजन्स विच आर एसिम्टोमेटिक, द ट्रीटमेंट इज व्हाट? मल्टीपल डीप कैरियस लीजन्स जो कि एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो ट्रीटमेंट होती है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट इज इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग बिकॉज अभी तक हमारे सिम्टम डेवलप नहीं हुए, सो वी कैन गो फॉर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग और हमें कोई पल्पेक्टोमी, पल्पोटोमी या एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन परफोरेशन इन डिस्टल रूट ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर ड्यूरिंग पोस्ट स्पेस प्रेपरेशन इज इन विच रूट? देखो मीजियल रूट जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है वो परफोरेट हो जाती है इन प्रेपरेशन फॉर पोस्ट स्पेस प्रेपरेशन। ठीक है, मीजियल रूट, दैट टू इन मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज शोन इन द पिक्चर बिलो। इट इज़ अ डायग्नोडेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायग्नोडेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसमें 2 रीडिंग्स दे रखी होती हैं और एक वायर निकली होती है इसके ऊपर से जो कि चेक कर रही होती है चीज़ों। ये हमारा प्रूव आ जाता है। The options given, the maximum malignant potential is for what? ल्यूकोप्लेकिया दिया है, oral lichen planus दिया है, पैम्फिगॉइड दिया है और ल्यूकोएरिथ्रोप्लेकिया दिया है। तो ल्यूकोएरिथ्रोप्लेकिया का मैक्सिमम और हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्राइस्ट साइमंस टोरेन सिंड्रोम हैज ऑल एक्सेप्ट व्हाट? क्राइस्ट साइमंस टोरेन सिंड्रोम के अंदर ओनिकोडाइफेजिया होता है। ठीक है, ओनिकोडाइस्प्लेसिया, हाइपोहाइड्रोसिस एंड हाइपोट्राइकोसिस। ओनिकोडाइस्प्लेसिया, हाइपोहाइड्रोसिस, हाइपोट्राइकोसिस क्राइस्ट साइमंस टोरेन सिंड्रोम में होता है। ठीक है, बट सुपर न्यूमरी टूथ नहीं होता इसमें। क्राइस्ट साइमंस सिंड्रोम, टोरेन सिंड्रोम और hypohydrotic ectodermal dysplasia, it is a heterogeneous group of inherited disorders in the primary defects in the tissue derived from embryonic ectoderm such as hair, tooth, nail or sweat glands. True statement for Gary's osteomyelitis is what? देखो, Gary's osteomyelitis affects children and young adults more. ठीक है, बच्चे और यंग एडल्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जीन म्यूटेशन कॉमन फॉर एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया एंड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज व्हाट? जीन म्यूटेशन कॉमन फॉर एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया एंड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज PVRL1 जीन। ठीक है, PVRL1 जीन जो है वो एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया और क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों में अफेक्टेड देखी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया? क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया के अंदर क्या क्या देखा जाता है? पहले तो हाई आर्च पैलेट रहता है, CBFA1 जीन इन्वॉल्वमेंट रहती है, ओपन सूचर्स या ओपन फ्रंटनल्स होते हैं। हाई आर्च पैलेट, CBFA1 जीन इन्वॉल्वमेंट एंड ओपन सूचर्स या फिर ओपन फ्रंटनल्स। ठीक है, बट देयर आर जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज एनलार्ज फ्रंटल साइनस। क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया में साइनसेस जो है वो छोटे हो जाते हैं, दे आर नॉट एनलार्ज, दे आर स्मॉलर। नेक्स्ट, एंटीजन एसोसिएटेड विद सिकाट्रेकियल पैम्फिगॉइड इज व्हाट? सिकाट्रेकियल पैम्फिगॉइड के साथ BP एंटीजन 2 एपीलाइग्रिन एसोसिएटेड होता है। ठीक है, BP एंटीजन 2 एपीलाइग्रिन इज एसोसिएटेड, BP एंटीजन 2 एपीलाइग्रिन। Next, which of the following is not a risk factor for malignant transformation of a pre-malignant disorder in the oral cavity? अगर कोई pre-malignant disorder है तो उसकी अगर DNA aneuploidy हो जाती है then it will form a malignant transformation. ठीक है, DNA aneuploidy से हो जाता है। अगर उसके साथ इन्वेजिव कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उसके साथ ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है इन नॉन स्मोकर्स तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ल्यूकोप्लेकिया इन द नॉन स्मोकर पेशेंट्स। लेकिन मेल प्रेडिलेक्शन इसमें कम रहती है, मेल का या फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ें होनी चाहिए फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। Epidermal growth factors produces what? Epidermal growth factors, they produce epithelialization and tooth development. ठीक है, what do they produce? They produce epithelialization and tooth development. Next, anti-nuclear antibody test is used to diagnose what? Anti-nuclear antibody test is used to diagnose systemic lupus erythematosus, SLE. ठीक है, SLE को diagnose करता है। Next, not tumor suppressor gene is what? Tumor suppressor gene हमारे पास होती है P16, RB, FHIT। ठीक है, P16 ट्यूमर सप्रेसर, RB जीन इज ट्यूमर सप्रेसर, FHIT जीन इज ट्यूमर सप्रेसर, बट किलर NK7A इट इज नॉट अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, किलर NK7A ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है। नेक्स्ट, अर्ली एक्विजिशन ऑफ अ मैलिग्नेंट फिनोटाइप बाय एपिथेलियम इज ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? अर्ली एक्विजिशन ऑफ अ मैलिग्नेंट फिनोटाइप बाय एपिथेलियम इज ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D। साइक्लिन D के एक्सप्रेशन से होता है। नेक्स्ट, सिंड्रोम X कौन सा सिंड्रोम? सिंड्रोम X जो होता है वो मेटाबॉलिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है। ओके, सिंड्रोम X इज सीन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एंड प्री डायबिटिक पेशेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, कैरोटिड आर्टरी इज पैल्पेटेड एट व्हाट?
कैरोटिड आर्टरी कहाँ पैल्पेट करोगे? एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज यू विल पैल्पेट द कैरोटिड आर्टरी. कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज. नेक्स्ट, रोटेटरी मूवमेंट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट? रोटेटरी मूवमेंट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. मैक्सिलरी की याद रखनी है, ठीक है, ना लेटरल इंसाइजर, ना प्रीमोलर, ना ही मैंडिबुलर. मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को हम रोटेटरी मूवमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट, इन अ स्टेनलेस स्टील क्राउन ऑन अ डेसिडस मोलर विद ओवरहैंगिंग मार्जिन्स जिंजाइवल पेन एंड इन्फ्लामेशन इज ड्यू टू व्हाट? अगर ओवरहैंगिंग मार्जिन्स प्रेजेंट है आपके पास तो उन मार्जिन्स के ऊपर प्लाक रिटेंशन होगा, प्लाक एक्यूमुलेशन होगा, उसकी वजह से जिंजाइवल पेन एंड इन्फ्लामेशन विल अकर. ठीक है. Next, if a child is shy but cooperative to dentist, this behavior is called as what kind of behavior? This behavior is known as timid kind of behavior. ठीक है, shy है बच्चा but cooperative है dentist के साथ, it is a timid kind of behavior. Next, Frankel behavior rating 3 is used as what? Frankel behavior rating 3, it is used as a positive behavior. Okay, उसको हम positive behavior बोलते हैं. Next, in a salivary reductase test of a child, patient with slightly conductive caries give what color? अगर स्लाइटली कंडक्टिव केरीज हैं और स्लाइवरी रिडक्टेज टेस्ट कर रहे हैं हम तो वहाँ पे ऑर्किड कलर आता है. ठीक है, ऑर्किड कलर इज सीन. नेक्स्ट, फ्लूट्स इन अ माइक्रो इम्प्लांट हेल्प्स इन व्हाट? फ्लूट्स इन अ माइक्रो इम्प्लांट दे विल हेल्प इन प्राइमरी स्टेबिलिटी. ओके, फ्लूट्स इन अ माइक्रो इम्प्लांट विल हेल्प इन प्राइमरी स्टेबिलिटी. नेक्स्ट, अ पेशेंट हैविंग अ न्यू डेंचर कंप्लेनिंग ऑफ चीक बाइटिंग, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम इज व्हाट? देयर इज डेफिशिएंट हॉरिजॉन्टल ओवरलैप. पेशेंट है, नया डेंचर पहना है और चीक बाइटिंग से उससे प्रॉब्लम है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रीज़न है उसमें डेफिशिएंट हॉरिजॉन्टल ओवरलैप है. When placing a maxillary teeth more anteriorly, which sound is affected? अगर maxillary teeth को और ज़्यादा anteriorly place करेंगे तो sound such as S, ठीक है, वहाँ पे दो दांतों के बीच की हवा निकलनी होती है, ठीक है, वो साउंड जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट, अ 53-year-old lady wants a youthful appearance for her denture. Now, dentist decrease the interocclusal distance. Denture is aesthetically acceptable. Which of the following difficulty is least likely to be encountered in this patient of 53-year-old? देखो, एंगुलर चिलाइटिस इसमें बहुत ज़्यादा लीस्ट चांसेस रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमने इंटरऑक्लूजल डिस्टेंस कम कर दिया है. ठीक है, लॉस ऑफ सेंट्रिक ऑक्लूजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस ऑफ मसल टोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लिकिंग साउंड व्हेन टूथ्स कम टुगेदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. लॉस ऑफ सेंट्रिक ऑक्लूजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ मसल टोन भी हो सकता है और क्लिकिंग साउंड भी आ सकती है. जब तक पेशेंट, अगर हमारा वीडियो ज़्यादा है तो क्लिकिंग साउंड आ सकती है. ठीक है, अगर पेशेंट को इनिशियली वो डेंचर एक्सेप्ट करने में हमारे को दिक्कत आ सकती है. बट एंगुलर चिलाइटिस बहुत ज़्यादा कम रहेगा इसमें. ठीक है, क्योंकि हमने इंटरऑक्लूजल डिस्टेंस को कम कर दिया है तो जो फुलनेस है लिप्स की वो डेंचर को कवर कर लेगी आराम से. Which of the following conditions can cause abrasions on the mucosa of cheek and lips? Abrasion on the mucosa of cheek and lips can be caused by cheek biting, can be caused by irregular occlusal anatomy of the teeth, can be caused by unpolished denture bases. ठीक है. Next, a patient with poor neuromuscular control presents with occlusal prematurities. Occlusion can be corrected by what? Occlusion can be corrected by taking interocclusal records and correcting the interocclusal records on articulator. हमें interocclusal record लेने हैं और उनको correct करना है by using an articulator. Next, all of the following can explain fluoride varnish mechanism except what? देखो, fluoride varnish जो है they directly act on bacteria. They mineralize the incipient caries. They inhibit the bacterial polysaccharide secretion. जो फ्लोराइड वार्निश होते हैं. ठीक है, बट फ्लोराइड वार्निश जो है वो परमानेंटली किसी भी टूथ की मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए वार्निशेस को या फ्लोराइड वार्निशेस को हमें एक साल के बाद रिपीट करना पड़ता है या फिर जो भी उसका टाइम पीरियड जो भी वार्निश के ब्रांड के हिसाब से उसके हिसाब से रिपीट करना पड़ता है. नेक्स्ट, ब्रिसल साइज ऑफ अडल्ट टूथब्रश इज हाउ मच? अडल्ट टूथब्रश के अंदर ब्रिसल साइज इज 0.007 to 0.015 इंचेस. ठीक है, 0.007 से लेकर 0.015 इंचेस होता है, दैट इज द ब्रिसल साइज. नेक्स्ट, इन अ कम्युनिटी ट्रायल इफ वी सिलेक्ट एवरी 5th हाउस इन द विलेज द सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? अगर हमने कम्युनिटी ट्रायल में हर एक 5वां हाउस रैंडमली सिलेक्ट किया, मतलब एक ऑर्डर में हर एक रैंडम 5वां हाउस हमने सिलेक्ट किए. ठीक है, इट इज नोन एज सिस्टेमिक, क्योंकि हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, 5वां हाउस सिलेक्ट करें प्लस रैंडम प्लस सैम्पलिंग. This is systemic random sampling. Next, death due to oral carcinoma in a mid-year population is measured by what? It is measured by cause-specific death rate. Oral carcinoma में mid-year population के अंदर जो death का rate है, it's measured by cause-specific death rate. Next,
Z स्कोर ऑफ एनी वैल्यू x इज व्हाट? Z स्कोर होता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अवे फ्रॉम द मीन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन x that is away from the mean, it is known as Z score. Next, outlier is what? Outlier is a simple observational value that lies completely outside the normal observation ranges of values, ठीक है, outlier एक simple observation value होती है जो कि lie करती है completely outside the normal observation range of values. Next, ट्रॉमेटाइज जिंजाइवा क्या होता है? ट्रॉमेटाइज जिंजाइवा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है. इट शुड बी डिब्राइब्ड conservatively because necrosis is unusual in traumatized gingiva. Particularly molars की हम बात करें, अगर हम मीजियोबक्कल का स्टेप की बात करते हैं तो, ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकाई हैविंग द, पर्टिकुलरली मोलर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें मीजियोबक्कल का स्टेप चाहिए. Next, the streptococci having ability to adhere onto the tooth surface and contribute to caries development as they do what? As they produce extracellular polysaccharide. जैसे जैसे extracellular polysaccharide प्रोड्यूस करता है वैसे उसका जो टूथ का अडेयर करने का टेंडेंसी वो इंक्रीज कर जाता है और केरीज को कंट्रीब्यूशन जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट, व्हाट शुड नॉट बी यूज्ड टू स्टरलाइज डेंटल हैंड पीस? देखो क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो. आप केमिकल स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो, आप ऑटोक्लेव यूज़ कर सकते हो, आप इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, बट डेंटल हैंड पीस को यू शुड नेवर ड्राई हीट स्टेरिलाइज. नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैथोड फेज इन लो कॉपर अमालगम इज व्हाट? स्ट्रॉन्गेस्ट कैथोड फेज इन लो कॉपर अमालगम, इट इज रेजिडुअल अमालगम अलॉय. कौन सा होता है? रेजिडुअल अमालगम अलॉय होता है. नेक्स्ट, पेशेंट इज गिविंग हिस्ट्री ऑफ अवल्स टीथ. पेशेंट दे रहा है हिस्ट्री ऑफ अवल्स टीथ, ठीक है, 20 मिनट्स बैक, कम्स टू अ डेंटिस्ट, व्हाट शुड बी डन? देखो, रिंस द अवल्स टीथ विद सलाइन एंड री इम्प्लांट द टीथ. अगर पेशेंट 20 मिनट के अंदर उसको लेके आ गया तो. एंड इसके साथ यू कैन ऑल्सो स्प्लिंट द टूथ फॉर सपोर्ट. और स्प्लिंट अगर फ्लेक्सिबल होगा तो इट विल अलाउ द पेरियोडोंशियम टू हील बेटर. ओके. नेक्स्ट, फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट इन रूटीन ऑर्थोडोंटिक एचिंग प्रोसीजर विद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एचिंग टाइम इज 30 सेकेंड. इनामल डीमिनरलाइजेशन इज सीन हाउ मच? देखो, जब हम 30 सेकंड के लिए इनामल को डीमिनरलाइज करते हैं तो डीमिनरलाइजेशन होती है 3 to 9 माइक्रोमीटर्स इन साइज. ओके, 3 to 9 माइक्रोमीटर्स. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट इज डिस्ट्रॉयड इन व्हाट? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट इज डिस्ट्रॉयड इन द केस ऑफ इंट्रूजन. ठीक है, इंट्रूजन के केस में जो रूट के अराउंड प्रोटेक्टिव केसिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. नेक्स्ट, इन अ टीथ विद रोटेशनल रिलैप्स दैट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ फाइबर्स. कौन से ग्रुप ऑफ फाइबर्स होते हैं जो रोटेशनल रिलैप्स करवाते हैं? इसमें आते हैं सुपरा क्रेस्टल ग्रुप ऑफ फाइबर्स. ठीक है, सुपरा क्रेस्टल ऑफ ग्रुप ऑफ फाइबर्स जो है वो रोटेशनल रिलैप्स करवाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग अ ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑन द पोर्सलेन ब्रैकेट? ठीक है, पोर्सलेन ब्रैकेट जो होते हैं वो डीबॉन्डिंग डिफिकल्टी होती है. ठीक है, डीबॉन्डिंग ऑफ पोर्सलेन इज डिफिकल्ट दैट कॉजेज फाइनली इनामल माइक्रो क्रैकिंग. जब उसको डीबॉन्डिंग करते हैं तो इनामल में माइक्रो क्रैक्स जनरेट कर देता है पोर्सलेन ब्रैकेट. स्ट्रेंथ भले ही ज़्यादा होगी बट पोर्सलेन ब्रैकेट जब हम डीबॉन्ड करेंगे फाइनली तो वो इनामल के स्ट्रक्चर को वीक कर रहा है. सो दैट इज इट्स नेगेटिव साइड. नेक्स्ट, आफ्टर डीबॉन्डिंग रेजिडुअल एडहेसिव सीमेंट शुड बी इनिशियली रिमूव्ड बाय व्हाट? डीबॉन्डिंग के बाद रेजिडुअल एडहेसिव सीमेंट शुड इनिशियली बी रिमूव्ड बाय 12 फ्लूट टंगस्टन कार्बाइड बर. ठीक है, किससे रिमूव करते हैं? 12 फ्लूट टंगस्टन कार्बाइड बर से. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद लुडविग एंजाइना, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज व्हाट? लुडविग एंजाइना के अंदर सबसे पहला स्टेप रहता है हमें उसका ट्रेकियोस्टोमी करना होता है या फिर फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन करनी होती है. बेसिकली वी हैव टू मेंटेन द एयरवे. ठीक है, एंड अवेक फाइब्रोट्रोपिक इंट्यूबेशन और ट्रेकियोस्टोमी इट इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है. इट इज नेवर डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया in case of Ludwig angina. Next, in Gardner's fracture with lingual splaying, which distance is increased? Gardner's fracture के अंदर जिसमें lingual splaying देखी जाती है उसमें interangular distance is increased. ठीक है, interangular distance is increased. Next, radio opaque dye in the joint space is used in which procedure? Radio opaque dye in the joint space is used in arthrography procedure. कौन से प्रोसीजर में यूज किया जाता है? आर्थ्रोग्राफी प्रोसीजर में. नेक्स्ट, फॉर फंक्शनल सपोर्ट इन केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बॉडी ऑफ द मैंडिबल द प्लेट इज प्लेस्ड इन व्हाट एरिया? फंक्शनल सपोर्ट के लिए इन द केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बॉडी ऑफ द मैंडिबल प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द एरिया ऑफ मैक्सिमम टेंशन जोन. जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन जोन है वहाँ पे प्लेट प्लेस की जाती है और अगर स्क्रू प्लेस किए जाने तो वो तो उस एरिया पे होने चाहिए जहाँ पे लीस्ट टेंशन है.
ठीक है। नेक्स्ट, लोअर फेशियल विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय विच फ्रैक्चर? लोअर फेशियल विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय गार्डमैन्स फ्रैक्चर, ठीक है। गार्डमैन फ्रैक्चर के अंदर लोअर फेशियल विड्थ इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट, अ लेडी कम्स टू यू विद 2-year-old child fallen from the bed yesterday, crying on feeding. Non-palpable step deformity on the face was found. Mild tenderness was found in the pre-auricular region. What will be the advice to the lady? ठीक है, लेडी को बोलना है कि the child should avoid hard food, any hard food for 2 to 3 weeks. ठीक है, the child should avoid any hard food for 2 to 3 weeks. अभी 2 साल का है तो वो easily heal कर जाएगा. Next, the blade shown here is used for what? 10 नंबर ब्लेड जो होता है दैट इज यूज फॉर क्रिकोथायरोटोमी प्रोसीजर्स, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है? क्रिकोथायरोटोमी प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अ 14-year-old चाइल्ड विद कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, 14 साल का बच्चा है, कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, विच इज डिस्प्लेस्ड एंड डिसलोकेटेड, जो कि डिस्प्लेस हो गया और डिसलोकेट हो गया। देयर इज अ माइल्ड डिस्टर्बेंस इन ऑक्लूजन एंड सम प्रॉब्लम विद द माउथ ओपनिंग। ट्रीटमेंट रिकमेंडेड इज व्हाट? इसमें क्लोज्ड ट्रीटमेंट यू हैव टू गो फॉर, ठीक है, you have to go for closed treatment. Next, dentist who got infected with hepatitis B has recovered from last 3 months. His laboratory tests are normal but is not allowed to attend the patients at per the medical board. Why? क्योंकि वो एक covalescent carrier हो सकता है. He could be a covalescent carrier. He will not be an active carrier क्योंकि उसका टेस्ट नेगेटिव आया. He is not an inactive carrier. He is not a paradoxical carrier. He is a covalescent carrier. Covalescent carrier of hepatitis is a person who is clinically recovered from the acute viral hepatitis but continues to harbor and shed the virus for a period of time after recovery. ठीक है, तो वो period of time के लिए लोगों को infect कर सकता है. So he is not allowed to practice for those months. Next, a patient complains of foul smelling purulent discharge from a site of mandibular first molar extraction 3 days back. 3 दिन पहले हुआ है. The gingival margins around the socket are extremely sensitive to touch. The appropriate treatment for this condition is what? There should be irrigation of the socket with placement of sedative dressing. ठीक है, इस sedative dressing को हम थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज करते रहते हैं, ठीक है, और अगर हील नहीं कर रहा है तो, ठीक है, and analgesic is given along with this. Next, a 45-year-old male comes with binocular diplopia after trauma to face with restricted eye movements. Binocular diplopia हो गया after trauma to face with restricted eye movements. What will be the treatment plan? Treatment plan will be orbital floor exploration and reconstruction of the orbital floor. ठीक है, ऑर्बिट के नीचे का जो फ्लोर है, जो सबसे कॉमनली हमारे पास डैमेज्ड हिस्सा होता है इस रीजन में, वो उसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इन अ CPR sternum should be compressed how many inches? CPR में 2 इंच sternum पर सेकेंड जो है वो कंप्रेस होनी चाहिए. 2 इंच कंप्रेशन पर सेकेंड, that should be ideal. Next, a 8-year-old HIV patient periapical abscess in relation to second premolar, what dentist should do? उसको उसका CD4 काउंट चेक करना है, प्लस कंसल्ट द फिजिशियन बिफोर डूइंग एनी periapical or any treatment on the patient. One condition which is considered as a separate entity due to different genetically, epidemiologically and etiologically from one another is what? It is only cleft palate. ठीक है, एक कंडीशन जो कि सेपरेट एंटिटी है, जेनेटिकली भी, एपिडेमोलॉजिकली भी और इटियोलॉजिकली भी, ठीक है, फ्रॉम अदर्स इज ओनली क्लेफ्ट पैलेट. देखो 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ओनली क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है, अगर सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट है तो उसकी जेनेटिक्स, उसकी एपिडेमोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी क्लेफ्ट लिप से भी डिफरेंट करती है और क्लेफ्ट पैलेट से भी डिफरेंट करती है. ठीक है, जो उनको दोनों का कॉम्बिनेशन है उससे डिफर करती है. Next, bone graft in case of cleft palate should be placed where? Bone graft in case of cleft palate should be placed after expansion of maxilla and correction of cross bite before the eruption of canines. ठीक है, maxilla expand हो जाना चाहिए, cross bite जो है वो खत्म हो जानी चाहिए और canines जो है उनके eruption के पहले, ठीक है, हम जो bone graft है उसको cleft palate के केस में place करते हैं. Next, a 6-year-old child has fever, excessive sweating and skin lesions characterized by flaking of the skin. ठीक है, फीवर है, excessive sweating है, skin lesions है, characterized by the flaking of the skin. Oral changes include a metallic taste, ulcerative stomatitis. The child has been using teeth whitening gels bought from the market since 1 month. What is the most commonly diagnosis? उसको एक्रोडाइनिया हो गया. ठीक है, एक्रोडाइनिया इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग और इडियोसिनक्रेसी टू मर्करी. Next, the medial dislocation of condylar fracture is due to which muscle? Medial dislocation of condylar fracture, it is due to lateral pterygoid muscle.
ठीक है, लेटरल टेरिकॉइड की वजह से होता है। नेक्स्ट, विच रिब इज मोस्ट प्रेफर्ड फॉर हार्वेस्टिंग कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट? रिब नंबर 6 इट इज मोस्ट प्रेफर्ड अमंग द फॉलोइंग 2, 4, 6, 10। ठीक है, 2, 4, 6, 10 में से सबसे ज़्यादा हम कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट को 6 से निकालेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वॉल ऑफ ऑर्बिट इन ब्लोआउट फ्रैक्चर? ब्लोआउट फ्रैक्चर में फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, अ पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्टिंग द TMJ कम्स विद डेवलपमेंट ऑफ इंफीरियर ओपन वाइड। ओके, नाउ या फिर एंटीरियर ओपन वाइड लिखना चाहता है ये, एंड पेन इन द माउथ ओपनिंग, व्हाट विल बी द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, वो जो जॉइंट है वो हो चुका है बिल्कुल, तो टाइटेनियम एंड प्लास्टिक जॉइंट्स आर गिवन इन दिस। ठीक है, अगर बिल्कुल ही माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम है, पेन इन माउथ ओपनिंग है, तो टाइटेनियम एंड प्लास्टिक जॉइंट्स आर गिवन फॉर करेक्शन ऑफ दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन दिस पेशेंट, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, आफ्टर परफॉर्मिंग गैप आर्थ्रोप्लास्टी फॉर TMJ एंकाइलोसिस, विच ऑफ दीज प्रोसीजर्स विल हेल्प इन फंक्शनल रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट? देखो, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है गैप आर्थ्रोप्लास्टी के बाद। TMJ एंकाइलोसिस में एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है ताकि जो माउथ ओपनिंग है वो फिजियोथेरेपी से ज़्यादा हो सके। इनिशियल फिजियोथेरेपी ज़्यादा करनी पड़ती है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर CSF लीकेज फ्रॉम मिडल थर्ड ऑफ face fracture is what? Most common site for CSF leakage for the middle third of the facial fracture is stegma tympani. क्या होता है? Stegma tympani. Next, the appliance shown in the image is used for what? It is used for distraction osteogenesis. ठीक है, ये appliance जिसमें 2 poles head में लगाए हुए हैं, पीछे head gear है, अब इसको distraction osteogenesis में यूज़ किया जाता है। ठीक है, next, horizontal cut in sagittal split osteotomy is given at what site? Horizontal cut is given 2 mm superior and posterior to lingula. कहाँ दिया जाता है? 2 mm superior and posterior to lingula. Next, an athlete having a habit of chewing gum presents with asymptomatic swelling in the preauricular region. On palpation, the bony exostosis is palpated and seen on the PSF also. What is the diagnosis for this? It is benign mesenteric hypertrophy. जो mesenteric muscle है वो hypertrophied हो जाता है यहाँ पे। Next, the particular mean study or a particular study has following values. Mean है -49. ठीक है, standard deviation is 8. Calculate the coefficient of variance. Coefficient of variance is equal to standard deviation divided by mean into 100. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दी है 8, मीन हमारे पास दी है 49 into 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 16.32। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल में हमारे पास सबसे पहले आती है स्टार्टिंग, जिसमें आता है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, कि क्लाइंट को प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन बाकी लोग उसको बताते हैं कि प्रॉब्लम है। दूसरी आती है कंटेम्पलेशन स्टेज, उसको अपने प्रोज एंड कॉन्स दिखाई देते हैं कि इस प्रॉब्लम को छोड़ूंगा तो क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ मेरे को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है इससे। ठीक है, दैट्स कंटेम्पलेशन स्टेज। कंटेम्पलेशन के बाद आती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो अपना यूज़ को कम करेगा, टू चेंज अल्कोहल यूज़ एंड कंटिन्यू एज बिफोर। वो पहले से कम डोज ले रहा है अब, जो भी वो पहले कर रहा था। ठीक है, इट इज़ अ प्री मेच्योर वे आउट। ओके, अगर इस टाइम छोड़ देता तो प्री मेच्योर वे आउट हो जाता है और दोबारा वो स्टार्ट के लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, डिसीजन के बाद एक्टिव चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं, जब वो डिसीजन लेता है कि मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसको चेंजेस दिखाई देने स्टार्ट होते हैं, क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको फायदे दिखना शुरू हो जाते हैं अपनी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस फेज। एक्टिव, सबसे पहले प्री कंटेम्पलेशन, फिर कंटेम्पलेशन, फिर डिसीजन, फिर एक्टिव चेंजेस, फिर आती है मेंटेनेंस फेज, कि उस एक्टिव चेंजेस को उसे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फॉर ऑप्टिमल रिकवरी द चेंज इज कंसोलिडेटेड। ठीक है, चेंज होना चाहिए। ऑप्टिमल रिकवरी के लिए जो चेंज है उसको अपनी लाइफ में घुसाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर अभी छोड़ देता है तो इट विल टर्न इनटू रिलैप्स। ठीक है, इट विल टर्न इनटू रिलैप्स टू द रिटर्न ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द प्रीवियस अल्कोहल यूज, जो स्टार्टिंग का था। फिर वो प्री कंटेम्पलेशन की स्टेज पे चला जाता है। मगर अगर ये मेंटेन करके रखता है मेंटेनेंस फोर्स को, तो देयर विल बी ऑप्टिमल रिकवरी ऑफ हिज बॉडी एंड ब्रेन फॉर लीविंग दिस हैबिट। द ग्रुप ऑफ फिजिशियंस हैड टू असेस 100 चेस्ट एक्सरेज एज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। 100 चेस्ट एक्सरेज करवाने हैं उनको, नॉर्मल और अबनॉर्मल में उन्होंने एसेस करना है। कापा स्टैटिस्टिक दी हुई है 0.71। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट? 0.71 की जो कापा स्टैटिस्टिक है वो होती है सब्सटेंशियल एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, द डाटा इन स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली व्हाट? डाटा इन स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, DALY, DALY इज व्हाट? इट इज ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट प्लस the years lost due to disability.
ठीक है. Delhi क्या होता है, years of healthy life lost plus the years lost due to disability. Next, in a population health, culture is described as what? Population health में culture is described as a learned behavior that is socially acquired. Culture जो होता है वो learned behavior होता है that is socially acquired. Non-parametric equivalent of PIRT test is what? It's Wilcoxon signed rank test. Non-parametric equivalent of PIRT test is Wilcoxon signed ranked test. ठीक है. Next, high level participation by the people in the community according to Einstein ladder of participation is when it is in accordance to which of the following? High level of participation हम तब बोलेंगे जब community has total control over the area. ठीक है, जो community है उसका total control over the area, तब हम high level of participation बोलेंगे. Next, in a particular population of people, a disease occurs in very less frequency in a specific period of time. These cases are very less in number and are not related to each other by time and place. This kind of disease distribution is known as what? This is known as sporadic disease distribution. The use of space maintainers comes under which level of prevention? Space maintainer का जो use होता है that is coming under specific protection. Okay, we are specifically giving it for one particular thing. ठीक है. Next, in the 18th century, the British India Company smuggled plants to China. Which plant was it? It was opium. कौन सा plant smuggle किया था? Opium smuggle किया था. Next, according to WHO, the primary healthcare concept, the government of India has provided PHCs in the hilly areas at what proportion of population? PHC जो दिया जाता है that is given 1 per 20,000 population. Next, application of group study to individual by drawing data from larger group of people. मतलब larger group से हम data निकाल रहे हैं, उसमें हम single group को जो है वो उसको specify कर रहे हैं. So what is this known as? It is known as ecological fallacy. इसका उल्टा होता है anatomic fallacy. Next, a study which calculates the probability of an event occurring as compared to the probability of event that is not occurring. It is known as odds of an event. ठीक है. Next, outliers which are extreme values that stand out greatly from overall pattern of values are not affected by what? They are not affected by interquartile range Q3 to Q1. ठीक है, ये extreme values से affect नहीं होते हैं. बाकी जैसे रेंज, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये जो है वो ये जो एक्सट्रीम्स होते हैं उनसे अफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट, 10-year-old child with abscess in a pical region of 1-2, EPT is negative for 1-1 and 1-2 and 2-1. ठीक है. ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा? एपेक्सिफिकेशन करोगे 1-2 का और RCT करोगे 1-1 का. ठीक है, क्यों? क्योंकि 1-2 के रिलेशन में एब्सेस प्रेजेंट है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन पेशेंट बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव बट ब्रीदिंग बट इज ब्रीदिंग. ठीक है. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? तो रिक्लाइन कर दो चेयर को, गिव ऑक्सीजन एंड शाउट फॉर हेल्प. नेक्स्ट, इन स्कल बेस्ड इंजरी द इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी मैनेजमेंट विल बी व्हाट? स्कल बेस्ड इंजरी है, प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ओरोट्रेकियल मैनेजमेंट पहले. ठीक है. क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट? पेरे-रॉबिन सिंड्रोम के साथ क्लेफ्ट लिप पैलेट एसोसिएटेड होता है, पॉप्लिटियल टेरिजियम सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, वैंडर वॉडे सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद गार्डनर सिंड्रोम. ठीक है. नेक्स्ट, चॉइस ऑफ इंट्यूबेशन इन बायलेटरल TMJ एंकोलासिस फॉर ओरल सर्जरीज. तो इसमें कौन सी चॉइस ऑफ इंट्यूबेशन यू विल यूज? यू विल यूज नॉर्थ पोल रे ट्यूब. क्या यूज करोगे? नॉर्थ पोल रे ट्यूब. नेक्स्ट, द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन हेल्दी adult post extraction is what? It is amoxicillin.